हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं इस्कॉन शेषाद्रिपुरम की ओर से। गीता ज्ञान जो कि गीता का सार है, हम लोग अभी लेवल 3 जो है स्तर 3, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, भक्ति का कदम। और आज हम लोग दूसरा अध्याय है, दूसरा सप्ताह के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसका अध्याय का नाम है ज्ञान का स्रोत। आइए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई से आशीर्वाद लेते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन भगवान की जय, लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान की जय, निताई चैतन्य की जय, पंचतत्व की जय, परशुराम भगवान की जय, वामन देव भगवान की जय। आप सभी मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। मैं एक लाइन गाऊंगा, आप सभी है मेरे साथ साथ रिपीट करें, क्योंकि हम सभी को ये सीखना जरूरी है। ये प्रार्थना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे तस्मै नमः। श्रीगुरुवे नमः। तस्मै नमो श्रीगुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमः नमः ॐ ॐ नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमते स्वामी भक्तिवेदान्त इति स्वामिनिति नामिने। नाम्नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चाता देशतारिणे। नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। जय जय श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर श्रीवासादि भक्त गौर वृंद। हरे भक्तवृंद। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। सभी रिपीट कर सकते हैं एक साथ मेरे साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे नमो विष्णु पदाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते जय पदाय सौमित्र नामने नमाचार्य पदाय पदाय गौरव रामोदय रामोतरे मुखम करोति वाचन भंगम लंगायते गृह्यत कृपा महावंदे श्री गुरुं दिनाथर्न परमानंद माधव श्री चैतन्य। हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है आज की कक्षा में।
आइए हरे कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद से आशीर्वाद लेते हैं, जो कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। उनको हम समर्पित करते हैं आज की कक्षा को। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा जानकी माता जी, हरे भोपाल से कृष्ण प्रभु, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम दंडवत प्रभु। प्रणाम। ओके, जैसा कि मैंने पिछले कक्षा को बताया था, आप लोग नहीं थे। मैं रिकॉर्डिंग यूट्यूब का है, ग्रुप में उसको गो थ्रू कर सकते हैं। आप सभी जो पिछले कक्षा मिस किए थे, मैं एक संक्षेप में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज। अगर पॉसिबल हो सके तो आप सभी जो है अपना अपना वीडियो जो है ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये कक्षा के लिए जैसे मैं आप सभी से अनुरोध किया था कि वीडियो ऑन रहेगा तो आप सभी जो है कक्षा में ध्यान देंगे, क्योंकि फिर वीडियो ऑन नहीं रहेगा तो बाकी अन्य काम भी आप करते रहेंगे, और वीडियो ऑन रहेगा तो लगे हाँ सभी देख रहे हैं, ध्यान देते हैं इधर। तो ये कक्षा जैसे बता रहा था भक्ति वृक्षा है। इस कक्षा में मैं कम बोलूंगा, आप लोग ज़्यादा बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए निवेदन है आप सभी से, अगर पॉसिबल हो सका तो कृपया करके अपने अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, ताकि कक्षा की ओर हम जो लोग जो हैं आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, मैं सभी से एक एक करके प्रश्न पूछूंगा, है ना, और कुछ भी इसका सही या गलत जवाब नहीं है। ये प्रश्न पूछने का अर्थात ये था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइस ब्रेकर, क्योंकि बहुत सारे माता जी और प्रभु जी रहते हैं, झिझकते हैं क्या बोलना है नहीं बोलना, बोलने के ऐसे। तो हम सभी को है ना बोलने के लिए सीखना पड़ेगा। और ये क्या होगा, हम लोग का सभी एक तरह परिवार की तरह है, शिला प्रभुपाद हम लोग को एक परिवार दिए हैं इस्कॉन। तो सभी हैं, हिचकिएगा मत, आपसे जो भी है आप सभी जो है बोलिएगा। ठीक है, मैं आप सभी को अल्फाबेटिक के हिसाब से मैं नाम पूछ रहा हूँ। अम्बरे प्रभु जी, तो ये प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन में आप देख सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि देखते हैं कि यदि जीवन में देखते हैं इस भौतिक संसार में कई बार होता है कि हम हमारे जीवन में बहुत सारा जब डाउट होता है, संदेह होता है, या कुछ चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होता है, तो प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न आते हैं तो फिर उसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम किसी के पास जाते हैं, किसी के पास जाके उसका पूछते हैं। तो कोई बता सकता है इसमें वास्तविक में हम जो पूछने का कोशिश कर रहे हैं, प्रश्न ये है, यदि आपको कोई संदेह या प्रश्न होता है, या जीवन में कोई भी समस्याएं आते हैं, तो आप किससे पूछते हैं, पहला प्रश्न, और क्यों पूछते हैं। ठीक है, अमरे प्रभु समझ में आ गया प्रश्न? हाँ प्रभु जी, समझ हम्म, में आएगा। आप बता सकते हैं, बाकी सभी म्यूट पे रह सकते हैं। मैं आप सभी का नाम एक एक करके बुलाऊंगा, ताकि मैं किसी को छोड़ ना दूं। ठीक है। हाँ प्रभु जी, पहले तो हम एकेडमिक्स में थे तब क्वेश्चन आए तो हम सर को पूछते थे, टीचर को, कोई किसी को पूछते थे। अभी एकेडमिक्स खत्म होने के बाद अगर कुछ भी है तो जनरली हम गूगल करते हैं उसके उसके रिजल्ट के लिए। और एक्चुअली ऐसा कोई भी गुरु नहीं है, हम मेरे फॉर एग्जांपल कुछ भी क्वेश्चन है मैं डायरेक्ट जाके पूछूं। जनरली क्यों क्यों मतलब वो हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन था टीचर को पूछते हैं क्यों, मतलब वो किस, क्योंकि हमको पता नहीं रहता था है, वही टीचिंग करने वाले थे हमको, इसीलिए उसको पूछते हैं उस टाइम। एकेडमी खत्म होने के बाद किसको पूछना है पता नहीं है एक्चुअली। मैं ये चाहता हूँ कि कोई गुरु है तो हम कुछ भी क्वेश्चन है तो उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद थैंक प्रभु। ओके, नेक्स्ट अनीता माता जी, आप उत्तर देना चाहेंगे, यदि आपको कोई संदेह या प्रश्न होता है तो आप किससे पूछते हैं और क्यों? हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले तो हम लोग पेरेंट्स को ही पूछते थे, कुछ भी डाउट हुआ तो। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जितना बड़े हो रहे तो शायद थोड़ा सा कुछ मतलब समझ में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, वो तो पता नहीं। बट अभी सजेशन के लिए तो मैं मेरे फ्रेंड के पास जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके पास मुझे करेक्ट आंसर मिलेगा। तो लाइक वेदर इट इज स्मॉल और बिग, मैं डायरेक्टली उसको पूछती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मुझे अच्छे से समझा सकता है। तो मतलब इट्स जस्ट बिकॉज फ्रेंड है तो उसी हिसाब से नहीं कि हाँ वो मेरे पक्ष से में आंसर देगा, बट जो एक्चुअली करेक्ट है वही आंसर, तो वो मेरा ट्रस्ट वो है तो मैं उसको पूछती हूँ, तो ऐसा है। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वो हमको उत्तर दे सके। धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जानकी माता जी और भोपाल प्रभु, आप दोनों को बोलना पड़ेगा, दो जने एक पे। तो अनम्यूट कीजिए। प्रश्न समझ में आया ना माता जी? जानकी माता जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। भोपाल प्रभु, आप हैं, मुझे दिख रहे हैं, वीडियो ऑन है। हाँ जानकी माता जी, उत्तर दीजिए।
यदि आपको कोई प्रश्न होता है या संदेह होता है या कोई समस्या आता है तो आप किसके पास जाते हैं, किससे पूछते हैं और क्यों? बताइए, बोलना होगा, बिना बोले हुए आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। प्रभु मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं पहले। माता जी, इसमें कोई पढ़ने लिखने का कोई भी सवाल नहीं है। कोई भी अब मान लीजिए आपको खाना में नमक डालना होता है तो कितना नमक डालना था, तो वो भी किसी से पूछते होंगे ना। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें कुछ भी सही गलत नहीं है, पढ़ने से कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। जीवन में कुछ वो भी तो प्रश्न आता है ना। वो तो पहले माँ बताती है, उसके बाद थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ा टीचर बताते हैं, उसके बाद हम्म। अभी जो हमारे शिक्षा गुरु हैं उनसे पूछते हैं जो भी क्यों पूछते हैं? पूछते हैं कि हमको जब डाउट होता है तो आगे बढ़ने के लिए पूछ के ही आएगा। हम्म। बिना पूछे तो कुछ आएगा नहीं दिमाग में। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भोपाल प्रभु। एक्चुअली प्रभु जी, जब हम छोटे होते हैं तो माँ बाप की गाइडेंस में ही हम लोग अपना जो भी क्वेश्चन होता है उनसे सवाल जवाब करते हैं। जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो जब हम स्कूल जाने लग जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारे गुरुजन होते हैं उन लोगों से हम सवाल क्वेश्चन जो भी होता है वो अपना कोई डाउट होता है तो उनसे हम क्लियर करते हैं। उसके बाद जब हम आप जैसे सनातनियों से हम जुड़ गए हैं, आप जैसे लोगों से जुड़े हैं, तो अभी जो भी हमारे डाउट रहता है तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि ताकि हमारे जो अंदर जो भी वो रह जाए, मतलब भ्रम रह जाए, वो आप लोगों से पूछ के हम उसको दूर करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छा पॉइंट बताया, भ्रम को दूर करना रहता है। धन्यवाद। ओके, हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। मैं एक मिनट सभी को म्यूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट कौन है? ओके, अनीता माता जी, प्रेम माता, दीप्ति माता जी ज्वाइन किए हैं। ठीक है, मैं एक छूट जाएगा नहीं तो फिर दीप्ति माता जी, मैं लास्ट में आता हूँ आपके पास। पहले अल्फाबेटिकल से चले जाते हैं। जानकी माता जी के बाद मंजू माता जी। मंजू माता जी, म्यूट अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वीडियो जी प्रभु पॉसिबल है जी। तो ऑन कर सकते हैं। प्रभु जी, मैं सबसे पहले तो अगर मुझे कुछ भी पूछना होता है तो आई वुड आस्क माय पेरेंट्स, क्योंकि एक भरोसा होता है कि वो हमें कभी मिसगाइड नहीं करेंगे और जो सही होता है वही बताएंगे। हम्म। अभी मेरे पिताजी नहीं है तो यस आई मिस कि किसको पूछूं, क्या करूं। कई बार डिसीजंस रॉन्ग भी होते हैं मेरे, तो आई मिस हिम कि काश वो होते और मुझे सही गाइड कर पाते। धन्यवाद मंजू माता जी, हमको है भरोसा होना चाहिए और सही गाइडेंस देना चाहिए। धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट है मोना माता जी। हरे कृष्णा मोना माता जी। लास्ट टाइम भी आपने अनम्यूट नहीं किया था, आज कर पाएंगे? मोना माता जी, हरे दुबई कृष्ण से। प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण जी, प्रभु दंड जी। प्रणाम। यस माता जी, उत्तर देना दंड चाहेंगे? सॉरी प्रभु जी। ये प्रश्न है। यदि आपको कोई संदेह या प्रश्न होता है तो आप किससे पूछते हैं और क्यों पूछते हैं? ओके। वो जब भी हमें कोई प्रश्न होता है, कोई भी डाउट होता है, तो पहले जब हम छोटे होते हैं बचपन में तो हम अपने पेरेंट्स को ही पूछते हैं मोस्टली कि ऐसा क्यों है, क्या करना चाहिए, जो भी कुछ डाउट्स हैं। फिर उसके बाद में स्कूल में गए तो फिर टीचर्स को पूछते हैं। अभी शादी हो गई तो अपने हस्बैंड को पूछती हूँ, कुछ मेरे को डाउट होता है तो। और अभी भी कुछ होता है ऐसा कि जिसका आंसर मेरे पेरेंट्स ही दे पाएंगे तो पेरेंट्स को पूछती हूँ। और अभी जैसे हमारे यहाँ पे ये इस्कॉन के हमारे सब साथ वाले हैं, तो कुछ और डाउट लगता है कि इसका आंसर मुझे यहाँ से मिलेगा तो फिर मैं उनको जाके क्वेश्चन करती हूँ कि इसका मतलब ये क्या है, क्यों है, तो उसका आंसर फिर मुझे वहां से मिलता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे थैंक कृष्णा। यू। थैंक यू। मोना माता जी के बाद मोनिका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडो तो ना माता जी। प्रभु जी, देखते हैं कि मैनेजमेंट इज ऑलवेज सिचुएशनल, हमको आंसर मिल किस से सकता है, तो मतलब डिसीजन लेने के लिए ज्यादातर अभी भी मम्मी से पूछते हैं, हस्बैंड से डिस्कस करते हैं, और कभी कभी खुद से भी मतलब भगवान का ध्यान देके ये सोचते हैं कि हाँ क्या सही होगा क्या गलत होगा, खुद से भी डिसीजन लेने का कोशिश करते हैं। क्योंकि हम छोटे थे तो थोड़े कंफ्यूज थे, अब लगता है कि नहीं, कंफ्यूज तो होना नहीं है, खुद से भी लो, लेकिन हाँ अभी भी पूछते हैं मम्मी से, हस्बैंड से और थोड़ा सा खुद से भी। यही। हरे कृष्णा क्यों? प्रभु जी।
खुद से देखना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है लाइफ में। और मतलब ऐसा बहुत सारे जैसा कि कौन सा काम कब करना है नहीं करना है डिस्कशन करके किया जाए तो अच्छा है दोनों लोग। और बहुत सारा क्वेश्चंस आता है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो फाइनल सॉरी अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे लेकिन हाँ खुद से भी करना पड़ता है। उतना हम्म, स्ट्रांग होना पड़ता है इंसान को। हम्म, कभी कभी ईश्वर का ध्यान देके क्या सही है क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद मोनिका माता जी। नालिनी माता जी, आप बताना चाहेंगे इस प्रश्न का उत्तर? नलिनी झा माता जी, अगर पॉसिबल आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, नलिनी माता जी के बाद में आते हैं पूरन सिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। जय जी प्रणाम प्रभु। सबसे पहले तो हम अपने जो अभी ज्ञान में जुड़े हैं, हम अपने गुरुओं से इसके बारे में सलाह लेंगे। सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि अगर अपने अपने में इसको बात को रखेंगे तो आदमी डिप्रेशन में आएगा। इसलिए समस्या का समाधान के लिए हम पूछेंगे तो इसका सॉल्व निकलेगा और हमारा मन भी हल्का हो जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट बताएं प्रभु। देखिए, हम लोग सभी प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, उसका हल ढूंढने के लिए। कभी कभी हम अपने पास रखते हैं तो क्या होता है, डिप्रेशन भी आता है, और जब अपने अंदर जो चीज़ है वो बोल देते हैं तो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट प्रभु। मन हल्का हो जाता धन्यवाद है। पूरन हरे सिंह प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट अल्फाबेटिकल में है रत्नमयी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जी प्रणाम प्रभु धन्यवाद जी। प्रणाम माता जी। आप फिर भी प्रभु आए तो मैं प्रभु आपसे जी, भी सुन लो। बचपन में मम्मी से पूछते थे, फिर जब शादी हो गया प्रभु से पूछते थे, क्योंकि हमको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। मेरा को तो अभी तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लगता है मैं जो कुछ डिसीजन लेता हूँ गलत ही होता है मेरा ये से। तो मैं तो अभी सुबह प्रभु से पूछती हूँ, नहीं तो बलेश्वरी माता जी, नहीं तो राधा माता जी, जो भी सीनियर डिवोटी है इनसे पूछ के मैं अभी जो कुछ काम छोटा छोटा बात भी मैं पूछती हूँ। मेरा समाज में नहीं आता मैं क्या करूँ, क्या सही क्या गलत है, तब मैं पूछती हूँ प्रभु सीनियर डिवोटी से। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत। कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रत्नमयी माता जी। नेक्स्ट है सत्येंद्र प्रभु। हरे कृष्णा। सत्येंद्र सिंह प्रभु। प्रभु आप हैं? अनम्यूट कीजिएगा। ओके, हम बाद में आते हैं सुरेश प्रभु। अनम्यूट करना पड़ेगा सुरेश प्रभु, आप बोल रहे हैं बट हाँ, नीचे से अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मैं प्रश्न के ऊपर निर्भर करता है कि कौन जवाब दे पाएगा, तो फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड सर्कल में किसी से भी पूछ लेते हैं हम्म, जिससे लगता है कि वो उत्तर दे पाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट। हम लोग के अंदर प्रश्न रहता है, जिज्ञासु रहते हैं, लेकिन उन्हीं के पास जाते हैं कि हमें जिसे लगता है कि वो उत्तर हाँ दे पाएगा। धन्यवाद प्रभु। ओके, और संगीता माता जी आपने कह दिया है ना? नहीं प्रभु जी। माता जी आप अनम्यूट कर दिए थे तो आप ऊपर चले गए थे। ठीक है आप। ओके, जी हरे माता जी। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, पहली बात तो ये है प्रभु जी, अगर कोई डाउट आता है मेरे लाइफ में तो मेरा भाई है जो मुझे अच्छे से समझते हैं, और आज तक का जितना भी प्रॉब्लम मैंने फेस किया है तो उन्होंने हमेशा मेरा हित में प्रैक्टिकली सोचा है। हम्म, और हल का जो ये बताता है तो मुझे वो अच्छा लगता है, तो मैं भाई से शेयर करती हूँ। और ये भक्ति में आने के बाद प्रभु जी, हमारा हुगली में आध्यात्मिक प्रभु जी है, तो ये भक्ति लाइन में अगर कुछ डाउट रहता है और पूछना रहता है तो मैं उन्हीं से पूछती हूँ, और उन्होंने बहुत सरलता से मुझे आंसर करता है, तो मैं सेटिस्फाई होती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ओके, ओके, हरे कृष्ण। दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ये तो डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन है। आजकल तो मोस्टली चैट जीपीटी को पूछते हैं। बट जैसे कि अगर लाइफ के बारे में या कुछ जैसा डिसीजन है तो मेरे बेस्ट फ्रेंड जो मेरे हस्बैंड है तो उनसे बात करती हूँ, या फिर अभी बहुत साल हो गया है जब से मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, तो बहुत साल हो गया है कोई एक डिसीजन जो मैं ले नहीं पा रही हूँ या कुछ, तो मैं उन्हीं से अकेले में बैठ के भगवान जी से बात करती हूँ, और इट्स समहाउ आपके मन में वो आ जाते हैं क्या सही है गलत है। और कृपा से आज तक मेरा डिसीजन हमेशा सही आया है,
तो या तो मैं मोस्टली बोलूंगी कि भगवान जी से पूछती हूँ। ओके, धन्यवाद माता जी। ओके, और कोई जो बच गए हैं, नलिनी माता जी और सत्येंद्र प्रभु, आप बोलना चाहेंगे? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु। प्रभु जी, जो समस्या है, जो समाधान है, या तो अपने बैठ के हम तो डिस्कस करते हैं, नहीं तो अपने अंतरात्मा से पूछते हैं कि भाई क्या करना क्या नहीं होना चाहिए। यही है। धन्यवाद प्रभु। तो मैं क्यों ये पूछ रहा हूँ, एक चीज़ है कि हम लोग खुल पाए, पहला चीज़ ये है। और देखते हैं कि हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ प्रश्न आता है। जब भी प्रश्न आता है तो हम सोचते हैं ये प्रश्न कैसे आ गया, या कैसे अड़चन आ गया, कैसे समस्या आ गया, किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, कब समाधान होगा, ये समस्या क्यों आया है, कैसे आ गया। ये सब अड़चने जो हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड है, तो हम लोग इस तरह से जाते हैं और सोचते हैं कि किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। तो पिछले कक्षा में हमने देखा था कि मनुष्य जो रहता है वो क्या रहता है, मनुष्य बहुत ही जिज्ञासु रहता है ना। यही अंतर होता है मनुष्य और पशु के बीच में, कि मनुष्य जो रहता है जिज्ञासा करता है। किस चीज का जिज्ञासा करता है? वो प्रश्न पूछता है। कैसा प्रश्न पूछता है? जो उच्च स्तर का प्रश्न होता है। तो आज के कक्षा में हम उनके जो उत्तर है, उस प्रश्न के जो उत्तर है वो क्या है, वहां से जो है उसको देखते हैं। तो ये देखेंगे कि जो सही उत्तर जो है, जो वास्तविक में देखेंगे, जो शास्त्र के अनुसार, जो भगवान के अनुसार जो रहता है, वो ही जो है रहते हैं। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कम से कम डेली जो है शिला प्रभुपाद के एक पेज भी अगर पढ़ते हैं तो आपको देखेंगे ऑटोमेटिकली जो है ज्ञान आने लगता है। और आजकल जैसे माता जी और प्रभु जी बता रहे थे, यूजुअली हम लोग को कहीं उत्तर नहीं मिलता तो गूगल में सर्च कर लेते हैं, चैट जीपीटी पे भी आ गए तो हम लोग को वहाँ पे मिल जाता है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं, कुछ प्रश्न या जीवन की समस्या ऐसे खड़े हो जाते हैं, अड़चन ऐसे आ जाता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि किसके पास जाना है, क्या करना है। तो ये जब डाउट होता है तो हम किसी के पास जाते हैं और देते हैं। तो इस एग्जाम्पल जैसे बोला कि डिपेंड करता है कौन सा प्रश्न है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम लोग स्कूल में जब रहते हैं तो गणित का प्रश्न रहता है तो गणित के अध्यापक के पास जाते हैं ना। और उसी तरह मान लीजिए अगर अंग्रेजी का प्रश्न रहता था तो अंग्रेजी अध्यापक के पास जाते थे। अगर स्पोर्ट्स में दिक्कत हो रहा है, बैट कैसे चलाना है, तो स्पोर्ट्स के अध्यापक के पास जाते थे। उसी तरह देखेंगे कि आध्यात्मिक जगह के में भी आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं। तो उसके लिए भी जो है आध्यात्मिक जो स्रोत है उसके पास हमें जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के पास भी चले जाएं और आपको जो है समझ में आया है। तो आइए आज हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखेंगे जो ज्ञान जो है, जो ज्ञान या प्रश्न रहता है जो आपके पास जाता है, तो असली में जो ज्ञान का जो स्रोत है वो क्या है। तो ज्ञान का जो स्रोत है वो केवल शास्त्र में है। और यहाँ पे हमको ये समझना है कि हम लोग जब डेली इस ज्ञान को अर्जित करना है तो शिला प्रभुपाद की एक पुस्तक है उसको हमें डेली जो है पढ़ना चाहिए। तो रहेगा, बहुत सारे भक्त नए आए हैं तो हम लोग एक छोटा सा रिपीट कर देते हैं हम सभी को कि हमने पिछले कक्षा में क्या डिस्कस किया था। तो आप सभी जो है जिनको याद हो एक एक पॉइंट बताना चाहेंगे। मैंने यहाँ पे हिंट भी दे दिया है क्या क्या हम लोग डिस्कस किए थे। कोई भी अनम्यूट करके बता सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक लाइन से जाएंगे। मानव और पशु जीवन में क्या समानताएं थे, कौन बताएंगे? पर कभी बता सकते हैं? अनम्यूट कीजिए सभी। दोनों ही खाते हैं, हम्म। पीते हैं, खाते और हैं, पीते हैं। दोनों ही आहार, सोते हैं। निद्रा। आहार, निद्रा, और कौन दो समानताएं, चार समानताएं थे? मीटिंग प्रभु जी। हाँ। बोथ हैव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और एक आहार, निद्रा, भया, मैथुन। भया मतलब हम लोग बचाव करते थे। मनुष्य भी करता है, वो भी करते हैं। दोनों में अंतर क्या है, मनुष्य और पशु में अंतर क्या था? ये तो समानताएं हैं, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। वी कैन आस्क क्वेश्चन प्रभु जी। क्वेश्चन करने की प्रभु जी। हाँ बिल्कुल सही माता जी। यहाँ पे क्या है, मनुष्य में क्या होता है, बुद्धि विकसित रहती है। अपना बुद्धि को इस्तेमाल करके प्रश्न पूछने की जो है उसमें क्षमता होती है। उसको पता रहता है क्या सही है क्या गलत है। तो हम किस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, आप सभी जो है ना देख रहे हैं, अलग अलग तरह का आपके जीवन में प्रश्न आता है तो आप अलग अलग स्रोत के पास जाते हैं। तो ये हम डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह मनुष्य का जीवन जो हमें मिला है वो बहुत दुर्लभ है। और हमें जो है पशु के समान जो है जीवन जो है व्यतीत
नहीं करना चाहिए। और जब हम पतित करते हैं तो इधर तो बोलते हैं कि ये समझ पाना जो है असली नियम ने ये भी डिस्कस किया था। मनुष्यानम सहस्रे, तो बोलते कई कई जन्मों के बाद जो है व्यक्ति जो रहता है एक जो है सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करता है। और कोई सिद्धि को पा लेता है इस कलयुग के एज में भी, फिर भी जो हम क्या करते हैं, कुत्ता बिल्ली की तरह जो है अपना जीवन को बिताते हैं। और हम लोग क्या करते हैं पूरा दिन भर है, इन्हीं चार चीजों पे हैं अपना पूरा समय बताते हैं, आहार निद्रा भया मैथुन। और फिर जो है हम लोग जो है मनुष्य का जीवन जो जिसको जो मिला है उसको हम लोग मकसद जो है उसको खो देते हैं। तो हम ये हमें मनुष्य का जो जीवन मिला है उस ज्ञान को कहाँ से समझना चाहिए, स्रोत क्या है जिससे हम आगे बढ़ सके। तो आइए हम कहते हैं तो सबसे पहला जो है देखते हैं, जैसे आज अभी सभी बोले तो जो भी चीज होता है सारे चीज जो है क्वेश्चन और आंसर था, सारे चीज जो है प्रश्न होता है और उसका अंतर बढ़ता है। तो हम देखेंगे कि जैसे हम लोग बता रहे थे कि पिछले कक्षा में हमने डिस्कस किया था कि सभी को जो है प्रश्न उठते हैं, जिज्ञासा आता है। ये होता है, शिला प्रभुपाद कहते थे स्पेशली भक्ति में भी, हमारे जीवन में या इवन मैं भी अगर कोई चीज बोल रहा हूँ तुरंत आंख बंद करके जो उसको विश्वास नहीं करिए। शिला प्रभुपाद कहते थे, बोलते थे उसको शास्त्र में देखिए, शास्त्र से परिमाण लीजिए और फिर जो है आप उसको समझिए, फिर अपने जीवन में अपनाने का कोशिश कीजिए। बोलते हैं ना, तीन बंदर रहते हैं ना, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। तो हमें जो उस तरह से आंख बंद करके नहीं रहना है, ना बोलना भी नहीं है, सुनना बंद नहीं करना है। तीनों चीज जो है मुंह कान और आंख जो है भक्ति में हमें खुला रखना है और प्रॉपर वे में जो है प्रश्न पढ़ना चाहिए, उसका उत्तर का भी ये जो है लेना चाहिए, तो ही फिर जो है हम आगे समझ पाएंगे। तो ये जो प्रश्न उत्तर हमारे जीवन में जाता है, तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे जो भी प्रश्न आता है तो कोई ना कोई आपके जीवन में जो उत्तर देता है जो आपको लगता है ये सही है। तो ये सारे चीज का जो है स्रोत कहाँ से आता है, या आपको हल्का लगता है या आप संतुष्ट हो जाते हैं वास्तविक में देखेंगे, है ना। आप कोई भी व्यक्ति आपको जब उत्तर देता है तो बोलते हैं हाँ हाँ अब मैं संतुष्ट हो गया। तो ये सारे चीज का असली में स्रोत क्या है। कई कई बार जो आप सभी ने बताया कि हम किसी से पूछते तो हैं, उत्तर तो मिल जाता है, कई बार जो है गलत भी हो जाता है, हमको लगता है कि सही नहीं मिला, आप संतुष्ट नहीं हो पाते। तो इन उत्तरों का जो है स्रोत क्या है, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं बताता हूँ, तीन प्रकार के जो हैं प्रमाण होते हैं, ठीक है। प्रमाण का अर्थ होता है कि जो भी चीज आप कर रहे हैं एविडेंस होता है। आप बोलते हैं नहीं है, कि सबसे पहले प्रश्न जो आता है कभी कभी बोलते हैं भगवान होते हैं क्या, बोलते हैं भगवान दिखा सकते हो क्या, प्रमाण दो। तो तीन तरह का प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष है ना, पहला प्रमाण हो गया प्रत्यक्ष। दूसरा जो प्रमाण होता है अनुमान, है ना। तीसरा जो प्रमाण होता है शब्द। ये तीन प्रकार का जो है प्रमाण होता है। ये हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं, फिर हम लोग जो है आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर हम लोग जो है पहले डिस्कस करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ होता है जो हम लोग अपने इंद्रियों के द्वारा जो है देख सकते हैं। तो भगवत गीता में 24 प्रकार के जो है प्रधान आते हैं। हमने लेवल लेवल 1 में जो है डिस्कस किया था कि हमारे शरीर में जो है 24 तरह के प्रधान होते हैं। उनमें से 24 में से जो 10 प्रधान है इस स्क्रीन पर जो है दिख रहा है। तो आप बता सकते हैं कौन कौन सा पंच इंद्रियां हैं, और यहाँ पे 10 चीज है, और पंच इंद्रियां क्या क्या काम करता है, एक एक कोई व्यक्ति बता सकता है क्या क्या है। लेवल 1 में हमने डिस्कस किया है पूर्ण तरह से, कौन कौन बताएंगे। एक एक बोलना, बोलना बिल्कुल सही। दूसरा सुनना, सुनना, और देखना, देखना, सूंघना, सूंघना, बिल्कुल सही मोना टच माता जी। करना, किसी चीज हाँ, को छू के देखना, फील करना, छू महसूस के देख, करना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी को, एक सेकेंड। हाँ, तो हमने क्या देखा था कि ये जो है ऊपर में देखेंगे पंच इंद्रियाएं हैं जो हमारे शरीर में होते हैं। अब ये जो पंच इंद्रियाएं जो रहते हैं क्या करते हैं, पांच क्रियाएं करते हैं। अब देखिए, जैसा कि मान लीजिए आपके पास ये डोनट है, या मान लीजिए मैं बोलूंगा शहद है, बोलूंगा शहद बहुत मीठा होता है। तो जब तक आप उसको जो है स्वाद चखेंगे नहीं, तो कैसे आप बोल पाएंगे कि वो शहद मीठा है या खट्टा है। तो ये पहला पंच इंद्रियाएं हैं जिसको कि हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम स्वाद चख सकते हैं। और जो किससे कर सकते हैं, जीभा द्वारा, मुंह के द्वारा। तो ये एक इंद्रिय हो गया मुंह, और उससे हम जिसको स्वाद चख सकते हैं। दूसरा इंद्रिय उसको बोलते हैं वर्किंग वर्किंग इंद्रियां बोलते हैं, जो कर्म इंद्रियां कहते हैं। दूसरा जो इंद्रिय है, आप सभी जो अभी कक्षा को आप श्रवण कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो किससे सुन रहे हैं, मुंह से सुन रहे हैं या कान से सुन रहे हैं। कान से कान श्रवण से कर रहे हैं। प्रभु जी, कान तो से। कान क्या हो गया, हमारा दूसरा इंद्रिय हो गया। अब कान का
कर्म क्या है? वो सुनता है, जब ध्वनि आता है या हो रहा है तो उससे सुन पाता है। तो ये दूसरा, चार इंद्रियां हो गए। अब आप सभी जो स्क्रीन में ये चीज देख पा रहे हैं, किससे देख रहे हैं? आंख से देख रहे हैं। तो तीसरा इंद्रियां हो गया कि आंख से हम लोग देख सकते हैं। भगवत गीता के 5वें अध्याय में हमने देखा था इस तरह से, किस तरह से ये पंच इंद्रियां हैं। आप बहुत अच्छा तरह से वो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि ये पांच इंद्रियां जो किस तरह जो है एक एक जो है पशु में विकसित रहता है, और हम मनुष्य में जो है पंच इंद्रियां जो है पूर्ण तरह से विकसित है। तो हम लेवल 1 का आप डिस्कस कर सकते हैं उसमें। तो जो भी चीज हम देख पाते हैं ये क्या हो गया? एक क्रिया हो गया। अब जैसे मान लीजिए इस घर में किचन में भी कोई खाना बन रहा है, हलवा बन रहा है, घी का स्मेल आ जाता है। कैसे यार, आप तो ये रूम में है और वो किचन में आपके कोई फैमिली के मेंबर सदस्य जो है बना रहे हैं, तो कैसे आता है? ये जो है नाक के द्वारा आता है। तो नाक जो है चौथा इंद्रियां हो गए। और जो स्मेल जो आती है, जो गंध जो आती है, वो हलवा या जो भी चीज से आती है तो आपकी आती है। दूसरा चीज जो है, आप कोई भी चीज को स्पर्श करना है तो आपको फील लेने के लिए, जैसे मान लीजिए एप्पल आप खाते हैं तो उसको क्या करते हैं? पहले हाथ में पकड़ते हैं, उसको टटोलते हैं, अच्छा ये एप्पल है ना, फिर खाते हैं, टेस्ट आता है, फिर इस तरह से लेते हैं। तो ये जो है पंच इंद्रियाएं हैं, पांच हुआ। और इसको जो भी चीज को इसको स्पर्श कर पाते हैं, यह कर्म इंद्रियां हो गया। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब ये है कि जो ज्ञान है उस ज्ञान को हमें क्या करना है? ज्ञान को विकसित करना है, ज्ञान को हमें बढ़ाना है। तो ये हम अपने प्रत्यक्ष प्रमाण से ही कर सकते हैं, ये जो पांच इंद्रियां से हैं। अब जैसे मान लीजिए जो भी चीज आप देखें, खाएं पिए, अब इस पहला बार अभी कोई देखता है तो उसको ये चीज को, ये पांच तरीकों से देख के उसके बारे में ज्ञान अर्जित करता है। जब बोलते हैं ना, जब बच्चे होते हैं तो वो हर चीज माँ के कोख से सीख के नहीं आता है, धीरे धीरे फिर क्या होता है, हर चार सारे चीजों को सीखता है। और सीखने के बाद जो है वो उस चीजों को धीरे धीरे जो है लेता है। लेकिन बोलते हैं कि हमारे जीवन में देखेंगे जो अधिक अधिकतर तरफ जो है, ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, ये पूर्णता जो है ज्ञान नहीं देता है ना। उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि जैसे मान लीजिए एक डंडा है, और डंडा को मैं आधा पानी में डुबा देता हूँ, है ना। आधा पानी में डुबा दूंगा तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके आंख से लगेगा, आंख से, साइंस में फिजिक्स में आता है, इसको बोलते हैं कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स रहता है। तो कॉन्केव को अवतल बोलते हैं और कॉन्वेक्स को उत्तल बोलते हैं। तो जो चश्मा पहनते हैं वो समझ सकते हैं दूर का और पास का दिख लेता है। तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये क्या है, डंडा और इतना बड़ा हो गया है। कॉन्केव पड़ेगा, छोटा रहेगा तो लगेगा यार इतना छोटा हो गया, लेकिन वो सही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये जो है पूर्ण तरह से ज्ञान नहीं, क्योंकि हम जो अपने आंख से जो कभी कभी देखते हैं वो सही भी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है ये पंच इंद्रियाएं के कारण हम सब जो है देख पाते हैं, ठीक है। मैं आपको और उदाहरण देता हूँ, ये वाला आप देखेंगे। जो हम देखते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं, इन फोटो में आप जो भी चीज देख रहे हैं, कोई भी माता जी या प्रभु जी अनम्यूट करके बता सकते हैं आपको क्या समझ में आया? ये पहला रोड है, क्या समझ में आता है आपको इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण के आधारित पे? हाँ, प्रभु जी जो नजदीक में है वो बड़ा दिख रहा है, जो दूर जैसे जैसे दूर हो रहा है वो छोटा दिखता जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही। और कोई पॉइंट बताना चाहेंगे? बिल्कुल सही चीज बताएं। प्रभु जी, आगे अब किस तरफ मुड़ेगा वो नहीं दिख रहा है हमें रास्ता। अच्छा, आगे किस तरफ दिखेगा वो नहीं दिख रहा है। धन्यवाद माता जी, मंजू माता जी। और कोई कुछ भी सही या गलत उत्तर नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बाबा। मतलब ऐसा समझ में आ रहा है कि इधर बड़ा लग रहा है, उधर छोटा लग रहा है, जाने मतलब थोड़ा दूर के बाद छोटा लग रहा है, बट हम्म। रियलिटी नहीं है, इधर से उधर से एक ही साइज है प्रभु जी। अच्छा, और कोई बताना चाहेंगे? प्रभु जी वो मिरर में उल्टा दिख रहा, मतलब जो चीजें जैसा है वैसा नहीं दिख रहा है, बिकॉज मिरर उस तरह का है इसलिए। बिल्कुल सही पॉइंट माता जी। और कोई? जी। मोनिका माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? आगे। हम लोग हरे पता कृष्णा। नहीं है ये। मोनिका माता जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ओके प्रभु जी अब आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है माता जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जैसे हम लोग को एक एंड दिखाई दे रहा है पर एक्चुअल में वो एंड है नहीं, जैसे शिप जा रहा है जिसको क्षितिज कहते हैं, लग रहा है कि आकाश और जमीन एक जगह मिल रहा है, पर एक्चुअली एक एक तरह का इल्यूजन है, इट इज नॉट रियलिटी, वो दिख हम्म रहा है क्षितिज। हाँ। बिल्कुल सही पॉइंट। और कोई?
चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम यहाँ पे मान लीजिए खड़ा है, ठीक है ना, यहाँ से अगर मान लीजिए आपको मैं जूम करता हूँ इस फोटो को, ठीक है, इस फोटो को देखेंगे, यहाँ पे कोई किसी माता जी ने बोला दाहिना जाना है बाएं जाना है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से अपने आंख से देखेंगे, कुछ दूर तक हम देख पा रहे हैं, उसके बाद क्या है हम नहीं देख पा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि रोड वहां पे खत्म हो जाती है ना, हम देखते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है। अब रेल की जो पटरी है, ऐसा आपको प्रतीत होगा तो दोनों एक तरफ से जा रही है, हम लोग कुछ दूर तक ही देख पा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, इसका ये मतलब है कि रेल की पटरी वहां पे अंत हो जा रही है, नहीं। समुद्र के सामने आपको ऐसा प्रतीत होगा कि समुद्र का अंत नहीं है। माता जी ने कहा कि समुद्र और क्या है, आसमान दोनों मिल गया, ऐसा लगता है कि दोनों मिल गया, कोई भी अंत नहीं है। तो यहाँ पे ये दूसरा हुआ, ये हम लोग कभी अगर मेला अगर घूमने जाएंगे, मैं छोटा था तो पापा ले जाते थे, तो जादुई मेला रहता था, वहां पे बहुत सारे मिरर का जो दर्पण होते हैं वहां रहते थे। एक मिरर में देखेंगे हम लोग जाते थे, तो मैं इतना मोटा हो जाता हूँ, तो एक में बौना हो जाता हूँ, एक में उल्टा, जैसे माता जी ने बोला कुछ गलतियां हैं। तो वास्तविक में जो वो चीज जो रहता है जो नहीं है, हम जो चीज देखते हैं, तो क्या यहाँ पे ये माता जी मान लीजिए अपने आप को देख रही है ना, ये उल्टा है, तो क्या मतलब जो चीज वो देख रही है क्या वही सही है? जो प्रत्यक्ष जो आप सामने से अपने आंखों से देख रहे हैं, क्या वही सही है ना? तो यहाँ पे एक और उदाहरण देते हैं, इसको हम समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे इस फोटो से आपको क्या क्या समझ में आ रहा है? मैं निवेदन करूंगा सभी अनम्यूट करें। एक एक पॉइंट, कुछ भी सही और गलत नहीं है, हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं, तो ही फिर जो है एक एक से समझ में आता है। हाँ प्रभु, मतलब हाँ, हमको ऐसा लगता है कि हम अ, गांधी था मतलब मानते हैं बट देखा नहीं है। और बिल्कुल ये सही। सब विज्ञान का फार्मूलास भी हम, मैथमेटिक्स कुछ भी है तो हम कोई और बोला है, हम सुनते हैं मानते हैं बट देखा नहीं। बिल्कुल सही। 2+2 = हम लोग 4 बोलते हैं, कैसे आया क्यों आया नहीं आया पता नहीं, हम लोग चलते चल जा रहे हैं। महात्मा गांधी भी थे, हम उसको मानते हैं। कहाँ गया मैं नोट रख दिया बोलते बापू को सबसे ज्यादा मानते हैं, नोट पे रहते हैं, उनके बिना चलता नहीं। अब हम लोग उनको कभी नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी है ना। हाँ, उनके बिना हम कुछ भी नहीं होता। तो उसी तरह साइंस के जो फॉर्मूला बोलते हैं, अब जैसे मान लीजिए हम लोग चीनी खाते हैं ना, चीनी खाते हैं, चीनी का केमिस्ट्री में फॉर्मूला आता है 6C6H12O6, है ना, सुक्रोज का फॉर्मूला आता है। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है, 6 कार्बन मिलेगा, H12 मिलेगा और O6 हाइड्रोजन मिलेगा प्लस ऑक्सीजन मिलेगा। ये एक चीनी का फॉर्मूला है ना। कि कैसे हो रहा है, ये कितने एटम्स और मॉलिक्यूल से कैसे, हम मानते हैं पर हम उसको देख नहीं पाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे क्या बता रहे हैं, शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हम क्यों नहीं देख पाते हैं, ये जो है इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। हम जो मनुष्य जो है, वास्तविक में हम मनुष्य के अंदर जो है 4 प्रकार के दोष होते हैं, है ना। ये 4 प्रकार के क्या दोष हैं, इसको हम समझते हैं, फिर हम जो है इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो 4 प्रकार का दोष क्या है? पहला जो दोष है इसको कहते हैं अपूर्ण अर इंद्रियाएं। हमारे जो इंद्रियाएं जो हैं वो पूर्ण नहीं है ना। दूसरा क्या है, हम जो है गलतियां करते हैं। तीसरा क्या है, धोखा देने की प्रवृत्ति। और चौथा है भ्रम में रहने का, है ना। यहाँ पे ये 4 तरह का जो हमारे अंदर क्या रहते हैं, ये दोष हैं, ये सभी जितने भी मनुष्य हैं, इस मनुष्य के अंदर जो है ये 4 तरह का दोष रहते हैं। इसी के कारण जो है हम लोग 4 चीज को अच्छे से देख नहीं पाते। हम लोग एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं क्या क्या होता है। अब देखिए पहला जो दोष है, यहाँ पे देखिए हमारी जो इंद्रियां जो हैं वो पूर्ण नहीं है। इंद्रियां पूर्ण नहीं है, इसका क्या मतलब, अब देखिए मैं साइंस के हिसाब से भी आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, एकदम बेसिक से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अब जो भी चीज हम अपने आंखों से देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए क्या होता है, हम एक रूम में हैं, हमारे परिवार के सदस्य दूसरे रूम में, हम उनको नहीं देख पा रहे, इसका ये मतलब नहीं है ना कि नहीं है, वो हैं बट हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आंख है वो दीवार को आर पार करके नहीं देख सकता है। क्यों नहीं देख सकता है, हम लोग जो है इसको केमिस्ट्री फिजिक्स साइंस में बचपन में इसको पढ़ते थे हम, जो लाइट को देख पाते हैं इसको विबजियोर कहते हैं। विबजियोर बोलते हैं, यहाँ वायलेट से स्टार्ट होता है रेड तक होता है, ये रेंज होता है जिसको कि मनुष्य जो रहता है इसको विजिबल लाइट में जो है आज देख सकता है। इसके जो है अल्फा रेड गामा रेड एक्सरे जो रहता है उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। और आगे में जो इंफ्रारेड रेडार एफएम टीवी और ये सब जो रहता है उस फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। मुझे नहीं मालूम,
आप लोगों ने लोगों ने जो है पहले मोबाइल फोन यूज किया है। मैं तो कॉलेज में आया तब मुझे फोन मिला था, उसके पहले नहीं मिला था। लेकिन मेरे दोस्त लोग थे तो उनके माता पिता ने फोन दिया था, तो उस समय जो है पहले इंफ्रारेड फोन हुआ करता था। इंफ्रारेड फोन कैसे होता था पता है? अगर डेटा आपको ट्रांसफर करना है तो दो फोन के बीच में इंफ्रारेड रहता था, दोनों को ऐसे पास रखना पड़ता था, फिर डेटा जो है दोनों के बीच में जो है ट्रांसफर होती थी। अब डेटा से ट्रांसफर कैसे, लाल लाल लाइट जलती थी, ट्रांसफर होती थी, तो ये इंफ्रारेड जो था हम लोग देख नहीं पाते हैं, वहां से ऐसे क्रॉस होती थी। इंफ्रारेड के बाद ब्लूटूथ आया, ब्लूटूथ के बाद अभी वाईफाई आया। ये सब जो रेंज है इसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। ये जो है होते हैं टीवी का जो सिग्नल रहता है, रेडियो का सिग्नल रहता है, वो सारे जो रहते हैं वो सब क्या है, इससे रहते हैं। ये जो है हम लोग देख नहीं पाते। तो हमारे जो आंख है, वो जो इंद्रियां हैं, आंख को हम लोग एक कुछ लिमिट सुन पाते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं मनुष्य का जो है, हम लोग जो है सुनने की जो शक्ति जो रहती है ना, अगर देखते हैं कोई कोई व्यक्ति जो रहता है बहुत धीरे से बोलेंगे तो बोलता है, सुनाई नहीं दे रहा, आप फिर से जो है कृपया करके बताइए। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा। बहुत जोर से बोलते थे, अरे बहुत कान में दर्द हो रहा, थोड़ा धीरे बोलो। तो मनुष्य का जो सुनने की जो शक्ति होती है वो 20 डेसिबल से लेके 20,000 डेसिबल के बीच में होती है। इसके कम होगा तो मनुष्य अच्छे से सुन नहीं पाता, इससे ज्यादा होगा तो मनुष्य का जो कान का चादर होता है वो भी फट जाएगा। इससे कम जो रहता है इसको इंफ्रा साउंड बोलते हैं। जो मनुष्य रहते हैं, कुत्ते बिल्ली रहते हैं, वो भी होते हैं, बोलते हैं ना, आ, कुत्ता जानवर रहते हैं, जैसे थोड़ा सा भी आवाज होता है ऐसे तुरंत से उठ जाता है, मतलब बहुत चौकन्ना रहता है। तो ये जो है इसके साउंड के डेसिबल्स में आते हैं। अब जो अल्ट्रा वायलेट का रेड रहता है, जैसे डॉल्फिन हुआ, चमगादड़ होते हैं, तो वो जो होता है उसका फ्रिक्वेंसी बहुत तेज होता है, उसको ऊंचे में भी है। हाँ, डॉल्फिन इसलिए जो रहते हैं, और ये जो बैट रहते हैं, जो चमगादड़ रहते हैं, रात में देखे नहीं दिखता, वो साउंड जो वाइब्रेशन रहता है उसके थ्रू देख के वो जो है चलते हैं। ये बहुत ज्यादा साइंस हो गया, वापस भगवत गीता में आता मैं समझाने का कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए कुत्ता जो रहता है, कुत्ता जो रहता है, जो पुलिस में जो रहता है, बॉम्ब डिटेक्शन चाहे ऐसे में रहता है, तो उसको जो रहता है क्या करता है, सूंघ के उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। तो यहाँ पे कहने का अर्थात ये था कि हमारे जो पंच इंद्रियाएं जो हैं उसमें जो है वो पूर्ण नहीं, उसमें कोई ना कोई दोष है। ये दोष ये है कि हम जो है देख नहीं पाते हैं। ये पहला जो है हमारे जो है दोष होते हैं, है ना, जिसके कारण हम जो है अपने इंद्रियां को जो है चार तरह से जो है देख नहीं पाते। तो हमारी इंद्रियां क्या है, अर्पुण है। तो हम देखते हैं, हम अपने आंख पे बहुत घमंड करते हैं, अभिमान रहता है कभी कभी कि मेरा आंख जो है सही है। कभी कभी व्यक्ति कहते हैं क्या आप भगवान को दिखा सकते हो? तो शिला प्रभुपाद उदाहरण देते थे, तुम्हारे पास आंख है भगवान को देखने के लिए? तो हम अपने हाथ को, ये जो हाथ है, उस हाथ को जब अंधेरा हो जाता है, उस अंधेरा में भी हम अपने हाथ को नहीं देख पाते हैं, तो हमारे पास कैसे शक्ति है कि हम भगवान को देख पाएंगे या जो दूसरे चीज है हम उसको देख पाएंगे, है ना? तो हमारे पास पावर कहाँ है, शक्ति कहाँ है कि हम देख पाएंगे हम अपने आप को? तो उसी तरह यहाँ पे जो है हम बोलते हैं पहला इंद्रिय जो है वो अपूर्ण पूर्ण नहीं है। दूसरा जो क्या है, इंसान जो रहता है भ्रम में रहता है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ये पहला पिक्चर जो देख रहे हैं, कौन बताना चाहेंगे आपको इससे क्या महसूस हो रहा है, ये क्या है? वो स्नेक जैसे लग रहा है प्रभु जी। सांप लग रहा है, ओके। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ, ओके। और ये चौथा पिक्चर क्या है? मैं जूम करता हूँ इसको, कोई बताना चाहेंगे ये क्या है? म्याल नाली? गुड। प्रभु जी वो पानी इसका जैसा ऐसा लग रहा है प्रभु जी, बट बारिश? पानी नहीं अ, हो सकता है। प्रभु जी इसको हिंदी में मृग मरीचिका बोलते हैं, जो हाँ, रेगिस्तान में पानी होता नहीं है लेकिन लगता है कि पानी है। इंग्लिश में मिराज बोलते हैं, हिंदी में भी मिराज बोलते हैं। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ मृग मरीचिके बोलते हैं। मरीचिका भी हाँ, बोलते हैं। जय जय, धन्यवाद प्रभु। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, मैं अब जल्दी बता देता हूँ समय को देखते हुए, क्योंकि ये जो है कक्षा जो रहता है इंटरेक्टिव ऐसे चलता है ना, तो अच्छा भी लगता है और समझने में भी आप लोगों को मदद होगा, क्योंकि मैं सीधा ऐसे ही बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। तो देखिए, कभी कभी हम लोग जब छोटे रहते थे तो मुझे याद है रसना में आता था, सांप आता था, वो रहता था। हम लोग उससे ऐसे फेंकते थे और फिर बच्चे लोग जो है डर जाते थे। तो उससे ऐसा लगता था एकदम ओरिजिनल सांप की तरह रहता था। उसी तरह कभी कभी सांप का जो कलर रहता है, इसको रैटल बोलते हैं, सांप बोलते हैं। एकदम जो रहता है वो जो रेत में रहता है वो चेंज कर लेता है अपना कलर। सांप रस्सी कभी कलर करी करी ऐसा रहता है। कभी कभी हम लोग उठा लेते हैं, लगता है रस्सी है, बोलता है ये तो सांप क्या बोलते हैं, सांप है नहीं, लेकिन रस्सी रहता है। तो क्या रहता है, हम भ्रम में रहते हैं, रस्सी को भी कभी कभी हम सांप मान लेते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा उदाहरण देखिए,
बाहर से जब हम संतरा देखते हैं लगता है अरे ये बहुत मीठा रहेगा। वही संतरा सेम एक ही 3-4 जगह से या एक ही वृक्ष उठाते हैं, जब उसको काटते तो क्या निकलता है, वो खट्टा भी निकल जाता है, बाद में मीठा भी निकल जाता है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ इस दुकान से लेके गए थे तो कल था खट्टा था, आज लेके नहीं जाएंगे, दूसरा दुकान जाएंगे, वहां पे भी जाते हैं खट्टा निकल जाता है। या हम यहाँ पे आज खट्टा मीठा लेके जाते हैं, वहां से दोबारा लेते हैं तो फिर खट्टा निकल जाता है। दूसरा तरह ये जो हमारे जो पंचवा जो है ये क्या हुआ, इसे देखने का हम लोग बोलते हैं ना, देखने का ये इंद्रियां कभी हो गया। सेम पानी देखिए सेम है ना। हम क्या रहते हैं ठंडे में, जब ठंडे की सीजन जब आता है तो पानी छूते तो क्या बोलते हो, उई ठंडा लग गया, जब गर्म आता है तो बोलते हैं बहुत गर्म है ना। ठंडे में गर्म पानी छूते तो त्वचा को क्या मिलता है, आराम मिलता है। और वही सेम गर्म पानी जो आपको आनंद दे रहा था, अभी गर्मी में छूइए तो बोलेंगे हाथ जल रहा है, इतना छू नहीं सकते। और यहाँ पे देखिए मिराज जो है, यहाँ पे मिराज को देखते हैं तो बोलता है, लगता है दूर से देखेंगे तो मृग है ना। रेगिस्तान में आपको ऐसा लगेगा कि पानी है, जब वहां पे जाएंगे तो कुछ भी नहीं है। तो इसको यहाँ पे बोलते हैं दूसरा जो है जिसको बोलते हैं भ्रम में रहना। तो भ्रम में रहने का इंग्लिश में बोलते हैं टू बी इल्यूजन, मतलब माया के अधीन में रहना। माया का अर्थात होता है, माया का तारपत्र हुआ जो नहीं है, हम जिस चीज की तलाश करते हैं बट वो असली में नहीं है। तो सभी को मनुष्य का शरीर ही को हम लोग क्या मानते हैं, जितने भी मनुष्य हैं सब इसको शरीर को मानते हैं, है ना। आत्मा को कभी भी नहीं मानते। तो अगर आपसे कभी कोई प्रश्न पूछेगा आप कौन है, तो बोलेंगे हम जॉन हैं, हम सुमित हैं, तो हम अम्बरे प्रभु हैं, हम जानकी माता जी हैं। तो हम अपने आप को इस तरह से बोलते हैं, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ये हूँ। तो हम क्या ये शारीरिक रूप से ये शरीर है, क्या यही हमारी पहचान है, क्या हम ये शरीर है ये, तो ये जो है जो हम समझते हैं अपने आप को वास्तविक में ये भ्रम है। ये हमारा जो है दूसरा जो है दोष आता है। आइए हम तीसरा दोष देखते हैं, गलतियां करना। तो ये हम सभी सब जानते हैं, हम गलतियां भी करते हैं और दूसरों में जो है गलतियां निकालते भी हैं। तो ये तीसरा जो है मनुष्य के अंदर जो है डिफेक्ट जो रहता है, इसको बोलते हैं गलतियां करना। तो इंग्लिश में एक कहावत होता है, शिला प्रभुपाद बोलते हैं, टू टू एयर इज अ ह्यूमन मिस्टेक। तो बोलते हैं ही और शी मस्ट कमिंग मिस्टेक्स, टू एयर इज ह्यूमन। मतलब मनुष्य का जो स्वभाव है वो गलतियां करेगा ही करे। जैसे महात्मा गांधी भी थे, उनको कहा गया था कि आज मत जाइए, लेकिन वो क्या किए, वो सुने नहीं थे और वहां पे क्या गए, दिल्ली चले गए, और फिर जो है उनको गोली मार के उनकी हत्या हो जाती है। तो गलती करना मनुष्य का क्या है, स्वभाव है। ये हम क्यों, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं और ये हमारे अंदर जो है ये दोष है। हम यहाँ पे देखेंगे, इस साइंस के हिसाब से भी देखेंगे, हमारे ब्रेन में जो एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, ये जो ग्लैंड होता है इसको जो बोलते हैं मटर के साइज का आता है। इस ग्लैंड को बोलते हैं जो रहता, बोलते हैं इसको जो है ये कोई काम का नहीं होता, बोलते हैं इसका कुछ नहीं। लेकिन अगर ये नहीं रहे तो आपका जो है वास्तविक में जो बोलते हैं मस्तिष्क में जो खून जो जाता है ये ठंडा करने के लिए रहता है, लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता है। तो बोलते हैं ये तो है इस तरह से। तो इस जो बोलते हैं इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड में जो रहते हैं उसको रिलीज करता है हार्मोन को। तो ये मैं एक साइंस के हिसाब से भी आपको उधर, तो मतलब हम जो मनुष्य जो हैं अपने जीवन में कई बार जो है गलतियां करते हैं, और गलतियां सभी जो है बार बार सीखते हैं, हम लोग ये चीज भी देखते हैं। चौथा दोष क्या है, चौथा दोष मनुष्य में होता है धोखा देने की प्रवृत्ति। ओके, कौन कौन बताएंगे ये क्या हो रहा है यहाँ पर, कोई बताना चाहेंगे। चीटिंग कर रहे हैं प्रभु जी एग्जाम में। चीटिंग कर रहे हैं, ओके। और ये वाला, ये क्या कर रहे हैं। सेम चीटिंग कुछ। नहीं प्रभु जी, चीटिंग नहीं कर रहे वो। वो भी मैं भी, नकल करने के लिए हाँ मैं भी लिखा है। छोटा में था ना माता जी, तो एग्जाम में आता था कुछ कुछ याद नहीं रहता था ना, तो हाथ में लिख के चले जाता था। हाथ में लिख के चले जाता था, घुसता था जैसे क्लास में, तो फिर बोलते थे हाथ दिखाओ, हाथ में पकड़ लेते थे, बोलते थे जाओ हाथ धो के आओ। और जब वापस जब आता था तो फिर बोलता था अरे यही सेम क्वेश्चन आ गया, 5 मार्क्स चला गया। फिर नहीं लिख पाते थे। तो हम सभी देख सकते हैं कि मतलब एटलीस्ट मैंने तो बचपन में चोरियां की हैं, और इस तरह से लिख के दोस्तों लोगों को भी और लेते भी थे। इस तरह से हम लोग छोटे में कभी कभी बहुत सारे परीक्षाओं में भी पास इस तरह से किया। तो बोलते हैं परीक्षा में नकल करना, ये क्या हो गया, ये भी जो है धोखा देने की प्रवृत्ति आता है कि हम लोग अच्छे से नहीं करके क्या करते हैं, परीक्षा को पास करते हैं। हाथ में लिख के ले जाना शर्ट से, ऐसी मैंने किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे मनुष्य के अंदर जो रहता है धोखा देने की रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं इसके अंदर डिटेल में नहीं जाते हैं, देखते हैं बिजनेस या कमाने में भी बहुत सारे भगोड़े रहते हैं,
है ना। उसको कमाने के लिए क्या करते हैं, दूसरे को चीटिंग करते हैं। ये चौथा जो दोष है, कहते हैं धोखा देने की जो प्रवृत्ति होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, कितने लोगों ने यहाँ पे अमेजन फ्लिपकार्ट में शॉपिंग किया है? हम तो जो करते हैं प्रभु जी ऑलमोस्ट वीकली 2-3 टाइम्स तो करते हैं प्रभु जी। तो क्या करते हैं ना, वो बिग मिलियन और वो सब कुछ कुछ आता है ना, डिस्काउंट रहेगा तो वहां पे देखेंगे एक टी शर्ट का दाम जो आप नॉर्मल देखेंगे उसका दाम रहता है 100 रुपया। जब सेल जब चलता है वो वही टी शर्ट का दाम जो है 400 रुपया कर देता है, फिर जाता है 50% डिस्काउंट। हमको लगता है 50% डिस्काउंट मिला है, 200 रुपया में फिर हम खरीदते हैं। सेम टी शर्ट जो 100 रुपया का था डबल दाम करके खरीद रहा है, हमको लग रहा है कि 50% हाँ डिस्काउंट में जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो है हमारे अंदर ये क्या है, दूसरे की प्रवृत्ति है चीटिंग करने के लिए। कई बार जो क्या रहता है, दूसरे बोलते हैं कि प्रभु माता जी थोड़ा सा पैसा दे दीजिए ना, 10,000 रुपया 1 घंटे में लौटा दूंगा या एक दिन में लौटा दूंगा। वो पैसा कभी लौटाते नहीं है कोई लोग जो लेते हैं। तो बोलते हैं कोई मूर्ख नंबर एक, बोलते हैं जो शिला प्रभुपाद कहते हैं गधा नंबर एक, बोलते हैं ना गधों में भी बोलते हैं ना कि हम सबसे एक नंबर है, अव्वल दर्जा कभी रहेगा। बट दिखावा वो ऐसा प्रतीत करेगा कि अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति जो है वही है ना। गधों में भी सबसे बुद्धिमान, उसमें भी बोलेगा कि मैं ही बुद्धिमान है। तो एक जो व्यक्ति जो है वो माया में रहता है, वो गलतियां करता, पहले तो वो माया में है और गलतियां करता, लगता है कि वो सब सही कर रहा है। हम जितना बार भी गलतियां करेंगे लगेगा कि हम सही हैं, बाकी सब जो है वो गलत है। वो अपने आप को ये सोचता है कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, बट अपने पोजीशन में रह के जो है क्या करता है, अपने आप को जो है ज्ञान देने के बोलते हैं। इसीलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जो दर्शन शास्त्र या भगवत गीता भी जो है, बोलते हैं मनुष्य जो रहता है खुद अपने अंदर इतना दोष है, उसको ये रोग भी है, दोष भी रहता है, फिर भी क्या करता है दूसरे लोग को जो करता है ठगने के लिए क्या करता है, भगवत गीता को अपने मीनिंग से करता है, लोगों को जो है फंसाता है। तो ये चार तरह का जो है मनुष्य में हम सभी के अंदर जो है दोष पाया जाता है। ये दोष जो है हम सभी में होता है। इसलिए जो है प्रत्यक्ष प्रमाण, अभी वापस आते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण में। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थात क्या हो गया कि जो आप डायरेक्ट एविडेंस जो अपने आंख, अपने पंच इंद्रियाएं से जो है और 10 इंद्रियाएं से जो है देखते हैं। अब हमारी इंद्रियाएं जो हैं वो पूर्ण तरह से जो अच्छा नहीं है, दोष से रहित है, तो कैसे आप जो चीज देखते हैं वो सही रहेगा, है ना। तो जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए सूर्य की किरण जो देखते हैं वो बहुत दूर तक है। हाँ बहुत, वो एक ग्रह है, कई ग्रह को पार करने के बाद जाते हैं। तो जब आप सूर्य की ग्रह के बारे में आप पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, किताब में पढ़ते हैं, तो बोलते हैं अच्छा ये जो किरण आ रही है ये सूर्य है। तो हम कहाँ से ले रहे हैं, ये जो ज्ञान ले रहे हैं किताब से पढ़ के ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष आप प्रमाण हो गया कि हम जो देख पाते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो सही हो। क्यों सही नहीं है, वो सही नहीं है क्योंकि हमारे अंदर जो है चार तरह का दोष होता है। तो हमको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो पूर्ण नहीं है, इसलिए जिसके कारण हम माया में रहते हैं और जो चीज हमको दिखता है हम जो है गलतियां करते हैं, और हम गलतियां करते अपने गलतियां को छिपाते हैं, दूसरा को जो है चीटिंग भी करते हैं। इसलिए जो है ये मनुष्य के अंदर चार तरह का जो है दोष जो है पाया जाता है। और इसी के कारण जो भी व्यक्ति जो ज्ञान जो पाता है प्रत्यक्ष प्रमाण के थ्रू पाता है वो जो है पूर्ण नहीं होता है। दूसरा प्रकार का जो है जो हम देखते हैं इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। ये कोई पढ़ना चाहेंगे, कोई भी माता जी प्रभु जी एक पढ़ना चाहेंगे ये? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। अनुमान प्रमाण या जंगली अटकलों का एक व्यवहारिक उदाहरण डार्विन का डार्विन। सिद्धांत डार्विन का सिद्धांत जो इस विचार का प्रस्ताव करता है कि मनुष्य वानरों से अ, विकसित हुआ होगा। डार्विन ने अपने सभी शोधों से यह पता लगाने की कोशिश की कि इस ब्रह्मांड में जीवन कैसे आया। उन्होंने अंततः स्वीकार किया कि उन्होंने जंगली कल्पनाशील अटकलों का सहारा लिया। यह बात उन्होंने स्वयं अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ पीसीस। स्पीशीज के परिचय में कही है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। तो ये जो है दूसरा तरह का जो है प्रमाण जो होता है ये क्या होता है, इसको कहते हैं अनुमान। अनुमान का अर्थात ये होता है
कि अनुमान हम लगाते हैं ना, इसको बोलते हैं परिकल्पना करना, कल्पना हम करते हैं। इवन डार्विन थ्योरी जो है हम लोग जो देखे हैं बचपन से सुने हैं कि हम जो मनुष्य हैं क्या आए हैं, हम बंदर से आए हैं, हम सब ये बोलते हैं हम। डार्विन जो थे उन्होंने जो है ये अनुमान लगाया था कि इस तरह से हो सकता है। उन्होंने इस सजेशन दिया था कि इस तरह से होता है, लेकिन जब लास्ट में जब है उनके बुक में जो द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज में है वहां पे बोलते हैं हम लोग कई बार जो है ना कोई चीज का अनुमान लगा लेते हैं ये ऐसा होगा। कैसे हम आइए उदाहरण से हम इसको समझते हैं, अनुमान का जो प्रमाण है इसको कैसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तो हम लोग गूगल के थ्रू सहारा ले लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कोई नई जगह में जाएंगे तो बोलेंगे आपके घर और आपके जो ऑफिस के बीच की दूरी कितना है, तो आप क्या बताएंगे? कोई व्यक्ति अंदाज में बताएंगे हाँ प्रभु जी। बोलेंगे ना। घंटों के हिसाब से, टाइम के हिसाब से प्रभु जी। हाँ बिल्कुल सही मंजू माता जी। तो हम लोग कभी बोलते हैं अनुमान लगाते हैं, इतना घंटा लगेगा, इतना घंटा हो गया मतलब ऑफिस पहुंच गए, इतना किलोमीटर रहेगा, करीब 5-6 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ऐसे हम अनुमान लगा के बताते हैं, है ना। ये अनुमान का एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या है? हाँ जैसे आप सभी को बोल रहे थे रेसिपी में डालने के लिए नमक की मात्रा। कोई जितने जन भी यहाँ पे माता जी आप सभी खाना बनाते हैं डेली, क्या बता सकते हैं एकदम एग्जैक्ट नमक डालते होंगे या अनुमान से डेली डालते होंगे? कभी ज्यादा भी हो जाता होगा, कभी कम भी हो जाता होगा, है ना। जी। हाँ प्रभु जी, अप्रोक्सीमेटली कि अब इतना डाल देते हैं। बोलते हैं ना कि जब भी पूछते हैं यार 1 किलो का सब्जी बनाया, तो फिर मम्मी से कभी कभी कॉल करके पूछते हैं मम्मी 2 किलो का बनाना है, 20 लोग का खाना बनाना है, 2 किलो बनाएंगे पनीर, कितना डालना बोलता है अंदाज से डाल देना ना, जितना एक डाला था इतना डाल देना। तो ये भी क्या हो गया, अनुमान से हो गया। रेसिपी में डालने के लिए भी किसी को फोन करते हैं तो बोलते हैं नमक की मात्रा, एक उदाहरण हो गया। तीसरा जो एक उदाहरण है, आज के चले कदमों की संख्या। अगर आपसे मैं पूछूंगा आप सुबह से कितना चल चुके हैं आप, कोई बताना चाहेंगे? वो भी टाइम के हिसाब से ही बताएंगे प्रभु जी कि आज मैं आधा घंटा चला हूँ या 10 मिनट चला हूँ पैदल, उसके हिसाब से ही बताएंगे प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो हम लोग भी हैं, अगर कोई घर ही नहीं है जिनके पास, ये अभी तो घर ही आकर ट्रैक कर पा रहे, पहले नहीं रहता था तो क्या बोलते थे, आज तो बहुत चल लिया हूँ, थक गया हूँ, इतना करीब 2-3 किलोमीटर तो चल ही लिया होंगे। कभी कभी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं आज 5 किलोमीटर हो गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो भी चलने की सही तरह ये हम अनुमान लगाते हैं ना। यहाँ पे क्या, एक छोटा सा कहानी आप सभी सुने होंगे, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण की जो है ये एक मूर्त था। तो एक बार की बात है, 6 अंधे लोग थे, है ना। 6 अंधे लोग थे तो उनको जो कहा गया था कि आज जो है मैं आपको हाथी दिखाने के लिए ले जाऊंगा। अब जो ये जो 6 अंधे थे वो हाथी उसके सामने खड़ा था। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, ये कहानी थोड़ी सी लंबी भी है और आप सभी सुने भी होंगे, ये कॉर्पोरेट में भी यूज करते हैं और बहुत जगह यूज करते हैं, बट मुझे लगा इसको जो है समझना अब हम सभी के लिए मुश्किल अच्छे रहेगा। तो पहला जो व्यक्ति अंधा था वो क्या किया, हाथी के ऊपर में चढ़ गया दूसरे की मदद से। अब वो हाथी का कान को पकड़ा। अब कान को उसको पकड़ा तो लग रहा था, उसको लग रहा था क्या है, कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी होता है ना जो जिसे गरासी गरासी रहता है, काटते हैं लकड़ियां। यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, उसको लगा रे ये हाथी का ये इतना बड़ा, ये तो कुल्हाड़ी के जैसा है। दूसरा व्यक्ति जो है हाथी का जो है दांत को बड़ा, बोलता है ये तो तीर है, इतना नोकीला है, नोकीला की तरह है। तीसरा जो है उसका सुर को पकड़ा, बोलता है ये सुर तो सांप की तरह प्रतीत हो रहा है, बहुत सॉफ्ट और सांप की तरह जो है ये हिल रहा है, मुड़ रहा है। चौथा व्यक्ति जो उसका पेट के पास गया, पेट के पास देख के बोल रहा है अरे हाथी तो ये पेट नहीं लग रहा है, ये हाथी नहीं, ये दीवार है, ईंट की तरह दीवार लग रहा है। पांचवा जो है व्यक्ति जो है उसका पैर पकड़ता है, पैर को बोलता है तो ये पैर नहीं लग रहा है, ये तो वृक्ष है। छठा जो है उसके पूंछ को पकड़ता है, पूंछ को देख के पकड़ के बोलता है ये क्या है, ये तो रस्सी है। अब इस तरह से जो है 6 व्यक्ति जो है जब उनसे पूछा गया कि आपने हाथी को देखा, तो अपने अपने जिस अनुमान से वो जो है वह प्रत्यक्ष को देखा उस तरह से वो जो है बताने लगा। प्रत्यक्ष भी देखा जो अपने आप से समझ पाया, अपने इंद्रियां से जो समझ पाया, और फिर अनुमान लगा के बोल रहा है कि मेरे ख्याल से हाथी वो नहीं था, हाथी का जो ये जो भी था वो ऐसा लग रहा था कि वज्र है, कोई तीर बोला, कोई सांप बोला, इस तरह से अपने अपने हिसाब से जो है व्यक्ति जो है इस तरह से कहे। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति जो वहां पर था, वहां पर आने के बाद उसको बोलता है जिन्होंने हाथी देखा है, वो हाथी जो देखा है वो आके बताता है कि एक्चुअली ये हाथी जो है ऐसा सदा आप जो उसके ये देख रहे थे जो वज्र की तरह था, ये क्या हाथी का कान है, जो धनु नुकीला था वो दांत है।
जो सांप जैसा लग रहा था वो सूर है, जो मोटा जैसा लग रहा था उसको पेट है, जो आप पैर छू रहे थे वो वृक्ष की तरह लग रहा था। तो इस तरह बोलता, अच्छा वाह। फिर अंधे लोग बोलते अच्छा ये बात है। तो उसको क्या बोला, अंधे लोगों को ज्ञान मिला। अंधे को ज्ञान मिला तो फिर उनको समझ में आया कि हाथी ऐसा होता है। वरना अंधे को पहले बताएंगे तो हाथी तो उन्होंने सुना ऐसा होता है, ऐसा जो छुआ तो फिर उसको अपने अपने तरफ से जो है एक्सपीरियंस मिला। इसको जो है क्या बोलते हैं, अनुमान लगाना। ये अनुमान लगाने वाला होता है। यहाँ पे देखिए एक भागने वाले मशीन है। मैं आपको एक स्टॉप करता हूँ, एक आपको वीडियो दिखाता हूँ जल्दी से। मैं इसको 1 मिनट इन स्लाइड करता हूँ, आपको वीडियो दिखाता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा आपको क्या समझ में आया। स्क्रीन्स, इसमें जो है कहीं ना कहीं वीडियो ऑन नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने इसको बंद किया। ओके, सभी को यूट्यूब दिख रही है? हाँ मैं प्रभु प्ले जी। कर रहा हाँ, हूँ, दिख रही आपको है प्रभु जी। आवाज आ रही है? दिखिएगा, हाँ आवाज आ प्रभु रही जी, है? आ रही है। आ इसे रहे सुनिए प्रभु। थोड़ा सा। हरे कृष्णा। इस वीडियो से क्या समझ में आया? मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग बता सकते हैं कोई भी। माता जी या प्रभु जी, इस वीडियो से आपको क्या देख के समझ में आया? प्रभु जी उसे वो कैसे यूज करना है पता नहीं था उसको। ये जानने के लिए एक मैनुअल की जरूरत थी। हम्म। और कोई माता जी प्रभु जी? मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, हमने देखा उस व्यक्ति को था, उनको ज्ञान नहीं था। तो कोई भी मशीन या हम कोई भी चीज लाते हैं, उसमें वीडियो में देखें, कोई भी चीज लाने के लिए, इवन फोन भी लाते हैं या कोई भी नया मशीन रहता है, तो उसमें क्या रहता है, मैनुअल लिखा रहता है। मैनुअल रहता है, अगर वो मैनुअल को हम अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या करेगा, वो जो चलाने वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो उसको हानि पहुंचा सकता है ना। वो अपने आप को भी और शर्म के जितने भी इंडक्शन में, अब जैसे मान लीजिए मशीन लेके आते हैं, मिक्सर लेके आए, अब उसमें कैसे चलाना है नहीं चलाना है, अब डाल दिया, वायर लेके आए उसके अंदर डाल दें, करंट लग जाए, तो बहुत सारे। तो कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जो भी अनुमान या प्रत्यक्ष लगाते हैं तो उसका एक, हर एक चीज का एक मैनुअल आता है। मैनुअल का मतलब होता है जिससे हमें ज्ञान अर्जित होता है। वो ज्ञान को अर्जित होता है, फिर हम उस चीज को जो है यूज कर पाते हैं। बिना ज्ञान का जो है कोई भी वस्तु को जो है हम वास्तविक में जो है यूज नहीं कर पाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, अनुमान। और इसको ज्ञान जो है बहुत जरूरी होती है। हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे तीसरा प्रकार का जो एविडेंस जो रहता है, जिसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। प्रमाण तो क्या होता है, प्राधिकारी के सूत्र में होता है। शब्द प्रमाण का एक प्रमाणित प्राधिकारी से सुनकर ज्ञान को है प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जो ऊपर वर्णित चार दोषों से मुक्त होता है। जब आप सभी से प्रश्न पूछे थे, आप सभी लोगों के पास क्यों जाते थे, तो क्यों इसलिए जाते थे कि आपको लगता था कि वो व्यक्ति जो है आपको सही उत्तर देगा। तो प्रश्न है, आप सभी के पास एक प्रश्न फिर से मैं पूछता हूँ आपसे, आपने सबसे पहला व्यंजन कौन सा बनाया था और आपने किससे सीखा था? यहाँ पे बहुत कम ही जन है, 10 जन ही है, 8 9 जन है, तो जल्दी जल्दी बताइए जिनको खाना बनाने आता है, सबसे पहला व्यंजन क्या बनाए थे? मैं सबसे पहले कॉलेज में सीखा था, मेरे दोस्त लोग थे, तो मैं सबसे पहले राइस दाल और चावल दावल बनाया था।
तो दोस्त से पूछा था वो लोग, मैं जल्दी आ गया था कॉलेज से, तो पूछा कैसे बनाना है, बोलता है कुछ नहीं करना है, चावल में पानी डाल देना, दाल में भी पानी डाल देना और तेल डाल के आलू फ्राई कर लेना। अब मैं सबसे पहले बोला चलो मैं भुजिया बना लेता आलू का। तो आलू जब बना रहा था तो पहले काट के आलू डाला, फिर तेल डाला, फिर आलू जैसे डाला पूरा आलू जो है तेल को वो सोख लिया। बोला लग रहा है तेल कम पड़ गया, फिर मैंने और तेल डाला, फिर लग रहा तेल और खा गया, फिर और तेल डाला। इस तरह से 3 4 बार तेल डाला, फिर थोड़ी देर 5 देर के बाद क्या हुआ, 10 मिनट के बाद वो तेल जो है ज्यादा हो गया और जो आलू थे उसमें तैरने लग गए। तो पता नहीं था, तो फिर आए तो फिर दाल में भी कितना पानी डालना था ये भी नहीं पता था। तो फिर पहला बार ऐसे करके बना लिया, फिर पानी पानी ज्यादा हो गया, फिर दोस्त आया तो बोले कैसे बन रहा, बोलता है जितनी दाल रहेगी उसका डबल पानी रहेगा। ये गहरा बनाना और थोड़ा सा पतला करना है तो और थोड़ा सा पानी डाल सकते हो। चावल कैसे बनाना है, तो इस तरह से अपने दोस्त से मैं सीखा था कि किस तरह से जो है खाना को जो है बनाया जाता। तो आप सभी उदाहरण एक एक बताना चाहेंगे, आपने किससे सीखा था और क्या बनाया था? प्रभु मैं भी मतलब दाल ही बनाया था प्रभु जी, मेरे मम्मी ने सिखाई थी, क्योंकि मेरे को स्कूलिंग के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना था, इसलिए मेरे मम्मी ने सिखाई थी प्रभु जी। धन्यवाद अरे प्रभु। भोपाल प्रभु जानकी माता जी क्या बनाए थे सबसे पहले और किन से सीखे थे? कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं, धीरे धीरे जल्दी होगा, समय जा रहा है, अभी 10 15 मिनट और बाकी है। चैंटिंग भी नहीं की आज हम लोग, वो भी करना है। दीप्ति माता जी, मंजू माता जी, मोनिका माता जी, पूर्ण प्रभु, रत्नमय माता जी, संगीता माता जी, सुरेश प्रभु, कोई भी एक प्रभु एक जी, करके। मुझे तो याद नहीं है कि मैंने पहली बार क्या बनाया था। अच्छा, किसने सिखाया था? सिखाती तो मेरी माँ ही थी प्रभु जी, पर मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बनाया या क्या ट्राई किया था पहली बार। ओके ओके, धन्यवाद माता जी। और कोई? भोपाल प्रभु बोल रहे हैं। मैं तो चपाती बनाया था सबसे पहले। अरे वाह, धन्यवाद। किसने सिखाया था प्रभु? माता जी ने माता जी, जानकी माता जी। किया। अच्छा, धन्यवाद। और कोई? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूछने का ये मतलब था, ये प्रश्न पूछने का ये तात्पर्य था कि हम सभी देखेंगे, हम किसी न किसी चीज से, व्यक्ति से जो है ज्ञान अर्जित किए थे और फिर जिस ज्ञान को जो है अपने जीवन में जो है तो बोलते हैं मनुष्य जो रहता है किसी अथॉरिटी से वो रह के जो है सीखता है ना। तो ये एक उदाहरण था। समय को देखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। तो देखेंगे ये जो शब्द प्रमाण जो होता है, जो ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान जो आध्यात्मिक मामलों में जो होता है सर, जो प्राधिकरण जो रहता है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, शास्त्रों के द्वारा जो रहता है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे जो है शिला प्रभुपाद बताते हैं, इनमें से एक पुस्तक में वो भी लिखते हैं, जैसे हमने पिछले प्रथम कक्षा में देखा था। एक जो बच्चा जब है शादी के पार्टी में जब जाता है तो बोलता है ये क्या हो रहा था, उसके पिता बोलते हैं कि ये शादी चल रहा है। तो वो बच्चा अपने पिता से क्या बोलता है, आप भी शादी हो गई, ये तो सब हंसने लगे थे ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं क्या वेद में 4 दोष के अधीन है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं तीसरा जो प्रमाण है ये शब्द प्रमाण का मतलब है जो श्रुति जिसको कहते हैं। तो ज्ञान जो है, जो ओरिजिनल स्रोत से आ रहा है उसको जो है उच्च ज्ञान कहते हैं, है ना। जिसको हम समझते हैं एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए अभी बारिश हो रही है बैंगलोर में, तो बैंगलोर में जो है या पहले के समय में क्या रहता था, रेडियो में आता था, रेडियो में आता है कि आज बारिश बनने वाले है। तो जहाँ रेडियो का जो न्यूज़ जो आता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, वो प्रामाणिक मानते थे कि हाँ आज बारिश आएगी। अभी कोई न्यूज़ आने रहती है सरकार की तरफ से आते तो उसको प्रामाणिक मानते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेज आता है उसको हम लोग प्रामाणिक नहीं मानते, क्योंकि मैसेज कितने सारे जो हैं उल्टे सीधे भी जो हैं आते रहते हैं। तो उसी तरह जो हमारा ऑथोरिटी जो रहता है, अधिकार जो रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑथोरिटी बोलते हैं। उदाहरण के हम लोग उसको भी एक तरह से समझेंगे। ओके, तो वेद क्या है, ये अपृश्य है। अपृश्य का मतलब क्या हो गया, वेद का मतलब ही हो गया जैसे भगवान भगवत गीता में यहाँ पे कहते हैं। हाँ, वैदिक ज्ञान जो है इसको शब्द प्रमाण कहते हैं। ओके, कौन पढ़ना चाहेंगे? अर्थात मैं श्लोक पढ़ दूंगा, कोई पढ़ना चाहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें भगवान पूरे प्रभु भगवत जी, मैं गीता। पढ़ूंगी प्रभु जी। हाँ, अर्थात पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ।
हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो ये श्लोक जो है, इस दोनों को मैं रिपीट बता दे रहा हूँ। वेद में क्या संपूर्ण ज्ञान है इसमें है, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृते ज्ञानमापोहम च वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विद्देव चाहम। भगवान क्या बोल रहे हैं? सर्वस्य चाहम, है ना। जितने भी समस्त प्रकार के जो जीव हैं, है ना, कहाँ पे भगवान विराजमान रहते हैं? उनके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान रहते हैं। अब भगवान क्या बता रहे हैं? हाँ, भगवान का यहाँ पे घर बता रहे हैं कि भगवान कहाँ पे रहते हैं। सभी हृदय में, जितने भी 84 लाख के योग है, योनि है, उसमें रहते हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं? महत्ता स्मृति ज्ञानम आपो हम चाहना। इसमें डिस्कस किया था कि क्या हो रहा है, भगवान से ही क्या है, स्मृति आ रही, याद करने की शक्ति। ज्ञान जो है, ज्ञान का जो स्रोत है वो कौन है? भगवान है ना। अब भूल भी जाते हैं। अभी जैसे माता जी ने कहा कि मुझे याद नहीं, आप याद कर पाए। देखिए, स्मृति आई कि पहला, सबसे पहला हमने क्या बनाया था? प्रश्न पूछने का ये मतलब था कि स्मृति आई कि मैंने सबसे पहला क्या बनाया था। अब ज्ञान भी उन्होंने ही दिया कि किस तरह से बनाना है। विस्मृति भी भगवान ही देते हैं कि याद नहीं है कि मैंने क्या बनाया था, है ना। अब क्या बोल रहे हैं? वेदस्य सर्वर अहम एव वेद्यो, मैं ही वेदों में द्वारा जानने का योग हूँ। निस्संदेह मैं ही वेदांत हूँ। हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना, वेदांत कृत वेदा एवा वेद्यम। अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मैंने ही वेदांत को लिखा है। और आप वेद के अंतिम के चरम लक्ष्य में आएंगे, जितने भी वेद पढ़ लेंगे, तो वेद का जो अंत जो चरण है, उसमें क्या है? वेद में अगर कोई जानने का योग है तो वही भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ पे शास्त्र में बोलते हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद रहता है। तो वेद के अंदर जो है, इसमें भी रहते हैं। व्यक्ति क्या करते हैं? मान लीजिए शादी नहीं हो रही है, तो आप शादी में वेद में है। आपके पास घर नहीं है, तो वेद में आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, उदाहरण दे रहा है। धन नहीं है, वो नहीं है। जो भी आपके जीवन में समस्या है, वेद को आप अध्ययन कीजिए। आपका जो समस्या का जो है साधारण सा हल जो मिल जाएगा। भगवान ने जो है इसे लिखा था। लेकिन जो कर्म कांडी रहते थे, वो क्या करते थे? वेद का अध्ययन करते थे, अपने फल को पाते थे, फिर छोड़ देते थे, आगे पढ़ते ही नहीं थे। फिर दुख आता था जीवन में, फिर उसको प्राप्ति करने के लिए वेद करते थे। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति ये चारों वेद अगर पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष में आएगा, भगवान कहते हैं कि जानने का योग जो हूँ मैं ही हूँ। तो यहाँ पे भगवान यही कर रहे हैं कि इस वेद का अगर सारांश है, वो भगवान श्री कृष्ण है। आप वेद को पूरा पढ़िए, उसका निष्कर्ष में यही आएंगे कि भगवत गीता जो है, ये पूरे वेदों का जो है ये है। तो अलग अलग प्रकार के जो है गीत रहते हैं, इसलिए भगवत गीता को जो है सॉन्ग ऑफ गॉड बोलते हैं। भगवान के मुख से स्वयं गाया। बाकी जो आप देखिएगा, भगवान ने नहीं, भगवान के अवतार या कहीं ना कहीं किसी ने लिखा है, लेकिन भगवत गीता ही एक ऐसा जो वेद है जिसमें भगवान स्वयं श्री कृष्ण जो है यहाँ पर आके जो है लिखे हैं। और भगवान श्री कृष्ण आके लिखते हैं, और इसी को जो है सारे वेद का जो है सारा, इसलिए बोलते हैं एक ही गीता जिसको भगवत गीता, उसी को कोई व्यक्ति जो अपने जीवन में अपनाता है, सारा चीज को जो आएगा। तो बोलते हैं, क्या वेदों को स्वीकार करना केवल अंधविश्वास है? आप सभी के अंदर जो है प्रश्न है। जैसे मैं बता रहा था, वैदिक ज्ञान जो है इसको शब्द प्रमाण कहते हैं। हाँ, दूसरा नेम जो है वैदिक ज्ञान का क्या है? श्रुति है। तो भगवान ने भगवत गीता को कहा श्रुति, मुख से कहा। श्रुति का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान जो है हम कैसे कर सकते हैं? श्रवण के माध्यम से, कान से जो है सुन सकते हैं। तो वेदा हमें ये समझाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, और हमें किससे सुनना चाहिए? हमें जो है प्रामाणिक व्यक्ति से ही सुनना चाहिए, वरना क्या रहेगा? अगर हम सही व्यक्ति से नहीं सुनेंगे तो उसको क्या कहते हैं? मिक्स मसाला मिला के जो है बताते हैं। तो जो दिव्य ज्ञान जो है, वो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड में जो है दो प्रकार का ज्ञान होता है। पहला ज्ञान क्या होता है? आज जो स्रोत जो हम लोग देख रहे हैं, स्रोत क्या है? वेद है। और वेद किसने लिखा है? वो भगवान श्री कृष्ण। इस भौतिक संसार में दो तरह का ज्ञान होता है, एक भौतिक ज्ञान होता है, एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है। जितना भी ज्ञान जो है, जो परीक्षण करते हैं, जो भी ज्ञान है, दो तरीके से पाते हैं हम लोग। जो है कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, परीक्षण करते हैं। हम हर एक चीज को जो है परीक्षण नहीं कर पाते, इसलिए हमें जो क्या करता है, वेद का सहारा लेना पड़ता है कि क्योंकि वेद में जो लिखा है वो अत्यंत सही है। तो यहाँ पे आता है, क्या वेदों को स्वीकार कर लेना केवल अंधविश्वास है? कभी कभी लोग जो है ये बोलते हैं कि हमें साइंस पे भरोसा होना चाहिए, शास्त्रों पे भरोसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे उदाहरण की तरह मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूँ। जब भी आप कभी जाते हैं एरोप्लेन में, हवाई जहाज में बैठते हैं, तो क्या हवाई जहाज में या ट्रेन में जब जाते हैं, तो क्या आप उड़ने से पहले पायलट से जाके पूछते हैं कि आपके पास लाइसेंस है?
लाइसेंस वैलिड है कि नहीं है, कि आपको उड़ाने आता भी है कि नहीं आता है? कोई भी जाके पूछते हैं? कोई भी माता जी, प्रभु जी? नहीं, नहीं नहीं प्रभु जी। प्रभु जी। है ना, उसके ऊपर आप भरोसा कर लेते हैं, हाँ इसको आता होगा चलाने, हम चलाएंगे, वो चला देगा, हम लोग सही ढंग से पहुंच जाएंगे। इवन जब हम बीमार होते हैं तो हम किसी के ऑपरेशन करने के लिए भी जाते हैं तो हमको सर्जन के ऊपर विश्वास होता है, हम कभी जाके पूछते हैं क्या आप अपना डिग्री दिखाएंगे, आपने पहले सर्जरी किया है? कभी हम जाके पूछते हैं? नहीं प्रभु जी। हम लोग बस क्या करते हैं, अंधविश्वास के कारण चले जाते हैं। कोई दोस्त ने बोला था ये डॉक्टर के पास चले जा, अच्छा किया था, फिर दूसरा दिन न्यूज आता है कि एक किडनी निकालना था, लीवर निकाल के ऑपरेशन कर दिया। तो कई बार जो है ऐसा ये चीज होता है। तो यहाँ पे वेद को स्वीकार करना केवल अंधविश्वास है, ये प्रश्न आता है। तो हम यहाँ पे जीवन में हम बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जहाँ पे जो हम अंधविश्वास जो रहता है हम उससे पूछते तक नहीं, लेकिन हम उस पर विश्वास रहते हैं। तो यहाँ पे अंधविश्वास और उचित विश्वास को हम समझते हैं। तो श्रद्धा जो है, विश्वास का मतलब श्रद्धा, तो बोलते हैं भगवान के प्रति अगर रुचि होगा, भगवान में सबसे पहले जो हमें अंदर श्रद्धा आना चाहिए। श्रद्धा होगा कि अवश्य राखी भाई कृष्णा भगवान जो भी कुछ बोल रहे हैं वो सही है, ये आपके अंदर आएगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो श्रद्धा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंधविश्वास, जिसको सॉरी एक हो रहता है अंधविश्वास, और दूसरा जो रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनेबल फेथ, जिसका अर्थात हो गया रीजनेबल मतलब उचित। अब रीजनेबल जो उचित जो श्रद्धा जो हो गया, ये इसको क्या होता है, दो चीज को मिला के बनाते हैं। उचित विश्वास के दो पहलू हैं, मतलब एक जो होता है समझदार जो होता है, दूसरा जो होता है सत्यापन योग, जो मतलब सत्य देखता परिणाम जिसका आप देख पाते हैं। जो चीज को आप वेरीफाई कर पाते हैं उसी को आप उचित मानते हैं, है ना। अगर जैसे मान लीजिए आप किसी के व्यक्ति के पास अगर जाके प्रश्न पूछते हैं, आपको पता है कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है इसके पास सोर्स जो है जो भी रहता है सही बताता है, क्यों, उसको शास्त्र से ले रहा है या यहाँ से ले रहा है। और जो उसने मुझे जो भी सजेशन दिया, जो भी उदाहरण दिया, उसको जो मेरे जीवन में काम आया। तो यहाँ पे उचित विश्वास के ये दो पहलू है। एक समझदार हो गया, समझदारी में दो चीज हो, चार चीज आती है, एक होती है पहला साख, एक होगी प्रतिष्ठा, एक विश्वास है कि नहीं, विश्वसनीयता। दूसरा जो होता है निदान पर आता है, इस निष्कर्ष पे आता है। दूसरा जो हो गया ये सत्यपान योग है कि नहीं, परिमाण देख पाते हैं। तो अंधविश्वास और उचित विश्वास में जो है ये अंतर होता है। अब यहाँ पे हमारे वेद में भी जो है कुछ सत्य चीज जो लिखा है, घटना जो है लिखा रहता है। यहाँ पे जो है प्रिडिक्शन दिया है कि चाणक्य पंडित आएंगे, शास्त्रों में दिया है। फिर बोलते हैं बुद्धा आएंगे और वो जो है पूर्ण तरह से जो है पूरा बताएंगे। तो ये हमारे शास्त्र में पहले से लिखा हुआ है और ये चीज हम इसको प्रमाण देख पा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के 5वां स्कंद में अगर आप देखेंगे तो वहां पे दिया हुआ है, सॉरी तीसरे स्कंद में दिया हुआ है, कपिल भगवान जो है देवहूति माता को जो है पूरा तरह से बताते हैं कि किस तरह से जो एक जो गर्भ के अंदर जो शिशु आता है, किस तरह वर्षा से आती है, मनुष्य के में आता, अन्न में जाता है, अन्न में जो है फिर क्या होता है आत्मा, बादल में आते हैं, बादल से पानी के रूप में आते हैं नीचे जमीन में, जमीन में मिट्टी में जाते हैं, मिट्टी से फिर क्या होते हैं अनाज उगते हैं, वो अनाज से पुरुष लेते हैं, पुरुष के वीर से जो है माता के गर्भ में जाता है और छोटे से तरह से जो है 9 महीने तक जाता है। इस तरह से जो है पूर्ण जो है, ये साइंस अभी तक प्रूफ नहीं कर पाया, लेकिन ये हमारे शास्त्र जो है पूर्ण तरह से नीचे से लेके जितना डिलीवरी होता है पूर्ण तरह जो जितना कष्ट जाता है सारे चीज जो है, तो ये क्या है सत्य पे आधारित है। अब इसको कोई ट्रेनिंग करेगा वो भी करेगा तो फिर उसी निष्कर्ष पे आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आप सभी से पूछूंगा या एक बच्चे से पूछेंगे कि उसका माता कौन है, तो क्या बताएंगे आप लोग? एक बच्चे से पूछेगा कि आपकी माता कौन है तो क्या बोलेंगे? कोई भी उदाहरण अनम्यूट कर सकते हैं? अ, जो पहले से जिसको उन्होंने वो बच्चे ने जिनको देखा है और उसी को बताएगा कि वो मेरी माँ है जिसने उसका पालन पोषण किया है। ओके, मैं एक और फिर और इसके बाद ऊपर में प्रश्न पूछता है। अगर बच्चे से पूछा जाएगा कि बच्चे आपके पिता कौन है, तो वो बच्चा किसके पास जाएगा? अपनी माँ के पास जाएगा और माँ जिसे बोलेगी वो उसी को मानेगा। और कोई उत्तर? कोई भी माता जी, प्रभु जी? प्रेम प्रभु जी, माता है जी को ना। जाके। हाँ, तो यहाँ पे अधिकार जो ऑथोरिटी जो है अपनी माता के पास जाएगा, वही उसकी जो माता है शब्द प्रमाण बता सकती है कि आपके पिता ये हैं। तो जो भी मदर जो है, जो माता जो बोलेगी वही ऑथोरिटी हो गया। अब जैसे मान लीजिए वो आप इसको एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश कीजिएगा, अब डीएनए टेस्टिंग कीजिएगा, वो कीजिएगा, तो आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद यही प्रमाण में आएगा कि यही मेरा पिता है जो माता ने जो बोला है।
तो यहाँ पे अर्थात ये है कि हमारे अंदर जो है इच्छा रहती है, कि सत्य को जानने की जो इच्छा रहती है। हाँ, हम जो बोलते हैं हमारे जो छोटे से जो ब्रेन में जो है, मस्तिष्क में, हम क्या करते हैं, सब चीज समझ नहीं पाते हैं, है ना। हम बोलते हैं कि इसको वेरीफाई करना है, सत्य है कि नहीं है। तो जो शास्त्रीय ज्ञान जो प्रारंभ में जो होता है ना, ये अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये होता नहीं है। अब क्योंकि हमारे अंदर हमारी क्या बोलते हैं ना, संशयवादी प्रवृत्ति करता है कि हर वस्तु की क्या करे, पुष्टि करें, है ना। तो ये शुद्र मस्तिष्क में उसको घुसता नहीं, तो हम लोग उससे जाते हैं, किंतु ज्ञान प्राप्त करने के चिंताजनक साधन के सदैव अपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए जो है आचार्य हमारे लिखते हैं कि हम जो व्यक्ति बिलीव नहीं करता है शास्त्रों में, वो क्या होता है, नास्तिक होता है। तो ये श्रीमद् भागवतम में आता है। एक मूर्ख व्यक्ति जो मानसिक अटकलों के माध्यम से अपने तरीकों और साधनों का निर्माण करता है, वो उन ऋषियों के अधिकार को नहीं पहचानता, तो अचूक निर्देश है, अपने प्रयासों के बार बार असफल रहता है। इसमें जो है मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे बताते हैं कि हम जो इस मोमेंट में जो है जिस तरह से हम फैशनेबल जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आचार्य को रहते हैं, तो हम उस तरह से जाते हैं। तो हम सभी जो हैं बद्ध जीव जो हैं, अपने आप को ये समझ नहीं पाता कि हम मोक्ष की तरफ हैं, या हम बद्ध जीव हैं, या हम मोक्ष के पाते हैं। तो हम जो बद्ध जीव जो रहते हैं, हमारे अंदर जो रहता है ये चार डिफेक्ट जो है, चार जो दोष जो पा रहता है, और इसी के कारण जो है हम जो है रहते हैं अपने मोक्ष। तो ये कृष्ण भावनामृत जो मूवमेंट जो है, हम जिस तरह इंस्ट्रक्शन जो संदेश को भगवान से पढ़ेंगे, दूसरा जो है परंपरा, गुरु परंपरा से आएंगे, तो ही फिर जो है मोक्ष की तरफ जाए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि महाप्रभु बताते हैं इसी तरह से कि मेरे ऑर्डर से जो है गुरु बनो, और गुरु से मतलब कहते तो उस समय नित्यानंद प्रभु सबकी को बोलते थे प्रचार करो। और जब उसको भगवान के प्रति जब आपको जब पूर्ण तरह से श्रद्धा रहेगी, तो बोलते हैं जो भौतिक स्तर पे लोग रहते हैं, तो वो जो है जो अपने से सीनियर रहते हैं, ये जो लोग रहते हैं, उससे जो है डायरेक्शन नहीं लेना चाहते हैं। बट हाँ, वो क्या रहते हैं, इंटरेस्टेड किस में रहते हैं, वो होता है किस तरह से आइडिया रहेगा, सब चीज में रहेगा। जो ऑलरेडी फेल कर चुका है ना, उसी आइडिया में जाएगा, इस तरह से जो है करेगा। लेकिन जो संपूर्ण जो है वर्ल्ड जो है, इस तरह से जो है क्या करता है, उस डायरेक्शन में जा रहा है जिसके दोष जो है, भगवान जो बता रहे हैं, भगवान मनुष्य ऊपर है इसलिए उनमें दोष नहीं है। जो मनुष्य जो बता रहा है उनके अंदर, हमारे अंदर दोष रहता है, इसलिए हम बद्धजीव कहते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, वास्तविक में जो है खो जाते हैं। तो ट्रुथ जो है, जो सच्चाई जो है, केवल और केवल जो है हमें उपयुक्त व्यक्ति के सामने जो है प्रत्यक्ष होता है। तो हमको ज्ञान अगर सीखना है, तो उसका सोर्स क्या है, हमने अभी देखा। सोर्स क्या है, वेद है, महाभारत है, चार वेद है, पुराना है, भगवत गीता है, रामायण है। तो यही जो ज्ञान का जो है असली सोर्स यही है। अधिकार जो है यहाँ पे यही दिया। तो वेद जो है ये क्या है, अपरुषीय है। अपरुषीय का अर्थात ये होता है कि उसको बनाया नहीं गया है। वी शुडेंट टेक वेदा एज एन ऑर्डिनरी मेंटल स्पेक्युलेशन। हमको जो वेद को जो ऐसा नहीं समझना कि मनोभाव का एक वैज्ञानिक गीत है। ये जो है पूर्ण जो है संपूर्ण ज्ञान है। वेद का मतलब होता है ये हमारी माता है। ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा हमारे पिता हैं। ब्रह्मा जो है प्रथम जीव जो है, जो प्रथम जीव जो प्राणी है, फ्रॉम ब्रह्मा से नारद भगवान, नारद भगवान से व्यासदेव, व्यासदेव से, इस तरह से गुरु परंपरा से चलते हुए जो है ये शिला प्रभुपाद के पास है। इसलिए जो है वैदिक ज्ञान जो है ये गुरु शिष्य परंपरा से आना चाहिए। नीचे जब आता है तो ही ये जो है ज्ञान का जो है असली स्रोत है। आप जो भी ज्ञान को आप लेना चाहेंगे, हम क्या करते हैं, वैदिक ज्ञान को जो रहते हैं, मानव क्या करता है, दो तरह का ज्ञान, आप मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक हो गया भौतिक और एक हो गया आध्यात्मिक। तो मानव द्वारा जो भी संग्रह किया हुआ जो ज्ञान है, वो वास्तविक में असली नहीं है। जो वैदिक ज्ञान जो है ये कहाँ से आता है, ये आध्यात्मिक जगत से चल के आ रहा है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण से चल के आ रहा है। ज्ञान का एक और नाम है श्रुति है। श्रुति का मतलब हम अपने कान से सुनते हैं। श्रुति जो है हम एक्सपेरिमेंट करके, हम जो है प्रयोग करके नहीं जान सकते हैं। जैसे उदाहरण, श्रुति का मतलब हो गया माता। हम जो ज्ञान जो है अपने माता से सीखते हैं। बहुत सारे माता जी और प्रभु जी आज ने स्टार्टिंग में बताया कि हम जो अपने घर में अपने परिवार से जो है वो ज्ञान को हमने जो है सीखा है। बहुत सारे आप सभी ने जो है ये चीज को जो है बताया था। तो हमको जब ज्ञान जानना है, अपने पिता के बारे में जानना है, तो हम उस ज्ञान को अपने माता से जाके पूछेंगे। इस तरह से नहीं हम जो डीएनए करके जाएंगे, परीक्षण करने के बाद आएंगे। तो जब हमको ये इस तरह से ये ध्यान रहेगा कि हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उससे परे हैं, व्यवहारिक रूप से हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन जो क्योंकि हमारे जो इंद्रियाएं जो रहते हैं उसको सीमित है। इसलिए हमको जो भी चीज शास्त्र बता रहा है उसको स्वीकार करेंगे, तो ये ज्ञान का जो है स्रोत आएगा। हमें क्वेश्चन नहीं करना। भी जो है साइंस भी जो है पृथ्वी से लेके सन के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये ऑलरेडी शास्त्र में लिखा हुआ है, इतना योजन है, सब लिखा हुआ है ना।
बोलते हैं हनुमान चालीसा में भी आता है ना, युग सहस्त्र योजन चल पावन, इतना योजन जो है लिखा हुआ है। अब वो जो है लिखा हुआ, अब इसको एक्सपेरिमेंट करके साइंस करके उसी निष्कर्ष पे आप आइएगा। तो इस तरह माँ माँ जो भी बोल रही है वही सत्य है, उसका और कोई अन्य उपाय नहीं है। तो इसलिए जो हमारे भगवान जो शास्त्र बोल रहे हैं, वास्तविक में यही ज्ञान है। तो आप जो भी ज्ञान हम समझते हैं वेद से जो आता है, यही ओरिजिनल ज्ञान है। इंसान में बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए हम जो है बद्ध जीव होते हैं। और दूसरा जो आत्म जो रहते हैं, जो मुक्त जीव रहते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद है, वो हमें ज्ञान देने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आज हमने देखा कि ज्ञान का जो है स्रोत क्या होता है। तो तीन तरह का जो है एविडेंस है, प्रत्यक्ष, अनुमाना और शब्द प्रमाण है, जो कि हमने शब्द जहां से ऑथोरेटिव से आ रहा है। तो हम दूसरे ओर जाएंगे। हम पवित्र नाम का अमृत है, हम लोग चैंटिंग नहीं किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक चैंटिंग करेंगे, दो चीज को अंतिम में हम लोग चैंटिंग करते हैं, पवित्र नाम और ये जो है प्रचार का। इसको जल्दी से हम ले लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। कौन पढ़ना चाहेंगे ये? जब करने क्यों जरूरी है, दीप्ति माता जी पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु हाँ जी? सुरेश प्रभु, पढ़िए प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जब कर 1 सेकंड प्रभु, हाँ। यो, हेरो, हाँ, प्रभु। जब करना क्यों जरूरी है। चेत का अर्थ है ज्ञान। पूर्ण ज्ञान के बिना कोई भी पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर सकता है। ज्ञान का वास्तविक स्रोत वैदिक निर्देशों द्वारा दिया गया वाचम या ध्वनि कंपन है। यह शब्द वाचम या कंपन का अर्थ है वैदिक कंपन। सृष्टि की उत्पत्ति ध्वनि कंपन है, और यदि ध्वनि कंपन स्पष्ट और शुद्ध है तो पूर्ण ज्ञान और संपूर्ण गतिविधियां वास्तव में प्रकट हो जाती हैं। यह महामंत्र के जप से अधिनियमित होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार भगवान शिव वेदों के शुद्ध निर्देशों के तहत ज्ञान और कर्म की शुद्धि के माध्यम से शरीर, मन और गतिविधियों की शुद्धि के लिए बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान शिव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका मन, इंद्रियां और शब्द सभी केवल भक्ति गतिविधियों की ओर मुड़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम के 14 स्कंद अभी जो है हम लोग ये शनिवार से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले बार प्रथम चैप्टर से है। तो जिस तरह बढ़ते जाएंगे तो 24वें अध्याय के 43 श्लोक में जो है भगवान शंकर जो है प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे जप करना क्यों आवश्यक है, इसका मतलब है श्री नामामृता। हाँ, तो यहाँ पे देखें, जो पूर्व जो परफेक्ट जो ज्ञान जो होता है, पूर्ण ज्ञान जो रहता है, और इसके लिए जो ज्ञान को हासिल करने के लिए पूर्ण जो है कार्य करना पड़ता है ना। अब ये कैसे पा सकते हैं, ये केवल और केवल जो है जप द्वारा, जो है मंत्र मेडिटेशन जिसको कहते हैं, इसके द्वारा ही मुमकिन है। तो बोलते हैं चेतहा, चेतहा का मतलब जो है ज्ञान। ज्ञान को अगर हासिल करना है, बिना पूर्ण ज्ञान या पूर्ण रूप से कर्म नहीं किया जा सकता। बोलते हैं ना, कोई आपको उपदेश देता है, कोई भी चीज के बारे में बताता है कि कैसे करना है, तभी आप कर पाएंगे। बिना उपदेश का, बिना कुछ ज्ञान के बारे में नहीं होता। तो बोलते रियल जो स्रोत जो है, जो वाचा है, वो क्या है, साउंड वाइब्रेशन है ना। बोलते वाचा यही जो शब्द है, जो बोलते हैं जो शास्त्र में वेदों से जो है आदेश प्राप्त होता है। तो जो वैदिक जो वाइब्रेशन जो आता है यहाँ पे जो आते हैं, तो यही जो जब सृष्टि की रचना जब हुई थी, सृष्टि की रचना जो है एक शब्द से हुई थी। तो जब ब्रह्मा जी भौतिक संसार में जब आए थे, तो वो कमल के ऊपर आए थे। तो वो बोल रही थी मैं अकेला हूँ, कहाँ पे है, तो उस तरह से पूरा चारों तरफ अंधेरा था। तो बोलते चलो ये कमल के नीचे में घुसा, तो जो स्टेम जो रहता है वो धीरे धीरे उसके नीचे जाने लगते हैं। और जब बोलते हैं कई हजारों हजारों साल के बावजूद भी जो है वो सुन नहीं पाते, तो जो है बीच में आधा तक भी डिस्टेंस नहीं पहुंचते हैं, फिर उनको दो वाक्य समझ सुनाई देता है। बोलते हैं वो श्रीमद् भागवतम में आता है, दूसरे स्कंद में तपा, तपा। तो फिर जो है ब्रह्मा जी जो है फिर से क्या करते हैं, कमल के ऊपर जाते हैं, कमल के ऊपर जो है जाके जप करते हैं। यहाँ पे ये जो है सृष्टि की उत्पत्ति भी जो हुई थी एक तपा वर्ड से हुई थी। अब यहाँ पे जो है ये जो साउंड जो था स्पष्ट नहीं था ये जो है। तो फिर वहां पे जाके है ब्रह्मा जी जो है भगवान के जाप किए थे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं 1000 सेलेस्टियल वर्षों तक जो है तपस्या किए थे। मतलब एक सेलेस्टियल ईयर में 1000 सेलेस्टियल ईयर बता रहा हूँ। एक सेलेस्टियल ईयर का मतलब है हमारे समय के अनुसार 1000 इंटू 12, 1000 साल इंटू 12 महीना इंटू 30 दिन इंटू 6।
मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक सेलेस्टियल ईयर है। इतना 1000 सेलेस्टियल ईयर ब्रह्मा जी ने तब किया था। तब भगवान जो वहां पर उनको वाणी के हिसाब से बताएं कि किस तरह से संसार की जो है रचना करता। तो भगवान के जो वाणी है और भगवान के जो हरे कृष्णा महामंत्र है, उसमें कोई भी जो है डिफरेंस नहीं है। तो इसी हरे कृष्णा महामंत्र से ही जो है भगवान को आप पा सकते हैं। भगवान को ये जब आप ज्ञान जब है चैंटिंग करेंगे तो भगवान जो परमात्मा आपके हृदय में है, ये आपको सारे चीजों का ज्ञान देंगे, आपको किस तरह से भरना है। तो चैंटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम लोग एक राउंड चैंटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये भाग 3 है, इसको भी खत्म कर लेते हैं। प्रचार ही सार है। ये कौन पढ़ना चाहेंगे? फिर हम लोग चैंटिंग करके प्रश्न उत्तर की ओर लेंगे, क्योंकि चैंटिंग ही जो है आपको आगे बढ़ाएगा भक्ति में। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी, संगीता माता जी। जी हरे कृष्णा। ये थोड़ा अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा प्रभु जी। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट जूम कर दूं? जी प्रभु जी कीजिए। हम्म, हाँ, जिसने पूर्ण स्रोत से पूरी तरह से सुना है वो भगवान के सर्वव्यापी व्यक्तित्व। एक मिनट प्रभु जी, बराबर से नहीं आ रहा है प्रभु जी। आप एक बार स्क्रीन पे देखिए। हाँ, तो भगवान की महिमा करने में एक छोटा हुआ सेकंड तो। माता जी, मैं फिर से दूसरे तरह से शेयर करता हूँ, आपको शायद दिख जाएगा। आपको स्क्रीन दिखेगी तो बताइएगा आप। जी ओके, स्क्रीन दिख रही है? मैं जूम कर हम्म, यहाँ से। नहीं प्रभु जी हाँ जी प्रभु जी, अभी थोड़ा देखिए। सा जल्दी। जी हाँ, अभी ठीक है प्रभु जी। ठीक है, सॉरी। है हरे कृष्णा, कंटिन्यू करते। जिसने पूर्ण स्रोत से पूरी तरह से सुना है वो भगवान के सर्वव्यापी व्यक्तित्व के बारे में आश्वस्त हो जाता है और इस प्रकार भगवान की महिमा करने में उत्साहित हो जाता है। रामानुज, माधव, चैतन्य, सरस्वती ठाकुर या यहाँ तक कि अन्य देशों में मोहम्मद क्राइस्ट और अन्य जैसे सभी महान आचार्य ने हमेशा और हर जगह जप करके बड़े पैमाने पर भगवान की महिमा की है। क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, इसलिए उनकी हमेशा और हर जगह महिमा करना आवश्यक है। भगवान की महिमा करने की प्रक्रिया में समय और स्थान का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसे सनातन धर्म या भगवत धर्म कहा जाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, हमेशा और हर जगह। भगवत का अर्थ है भगवान, भगवान से संबंधित। भगवान सभी समय और सभी स्थान के स्वामी है और इसलिए भगवान के पवित्र नाम को दुनिया में हर जगह सुनना, महिमा बोलना और याद किया जाना चाहिए। यह वांछित शांति और समृद्धि लाएगा जिसकी दुनिया के लोगों को बेसब्री से प्रतीक्षा है। बेसब्री से प्रतीक्षा है। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। तो यहाँ अरे थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ है। सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, प्रचार ही सार है यहाँ पे, अर्थात ये आप सभी जो भी सुन रहे हैं इसमें संक्षिप्त में ये है कि श्रवणम और कीर्तनम है जो वैदिक जो ग्रंथ जो है, यही वैदिक ग्रंथ को जब लोग जब पढ़ेंगे तो ही फिर जब है परिवार के बीच में, सोसाइटी के बीच में या देश के बीच में या पूरे ब्रह्मांड में है जो सब तरफ से जो है जब कीर्तन करने लगेंगे तभी जो है इसको सुनने लगेंगे, कीर्तन करने लगेंगे, तो ही फिर जो शांति और सुख समृद्धि आएगी। वरना आप जो भी करने का प्रयास करिए सब जो है लड़ते ही रहेंगे, चाहे वो घर में हो, चाहे हमारे समाज में हो, चाहे देश में हो, चाहे कहीं पे भी आप देखिए, सब जो है कुछ ना कुछ अपने
मूल कारण के लिए जो है लड़ते जा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो पूर्ण स्रोत से जो पूरी तरह से वो भगवान ही जो है वास्तविक में आश्वस्त है। बोल रहे हैं भगवान जो है स्वयं अपने हरे कृष्णा महामंत्र में जो स्वयं ध्वनि में जो यहाँ पर आए लोगों को जो बोलते हैं भगवान जो है कि महिमा जो उत्साहित करता है। तो जैसे बहुत सारे भगवान के भक्त हैं, भगवान स्वयं भी जो है माधव चैतन्य महाप्रभु और रामानुजाचार्य सभी जो यहाँ तक आए देश में जो बोलते हैं इवन दूसरे धर्म को जो हम लोग नहीं बनाया, तो वहां पे भी मोहम्मद क्राइस्ट सभी जो है महान आचार्य जो हमेशा हर जगह क्या किए जप पे बहुत है महान है। मैं एटलीस्ट इंडिया में देखेंगे उतना नहीं रहता, लेकिन अगर मैं जब दुबई में था तो वहां पे जो जो मोहम्मदन लोग भी थे, तो वो जो हमेशा जो है बीट्स पे हमेशा चैंटिंग करते रहते थे, हमेशा जो भगवान का जो है नाम लेते रहते थे। उनको वहां पे बहुत सीरियस है वो लोग। तो जिस तरह से भी है आप भगवान का नाम जो है वो लेते रहिए, और जो है महिमा के जो है भगवान को बोलते हैं कलयुग में जो है भगवान ने अपने महामंत्र में ही जो है महिमा डाला है। चैंटिंग का जपा सेशन जो यूट्यूब में है, 2 कक्षा हमने लेवल 1 के बाद लिया था, जो नहीं लिए उसमें महामंत्र की जप की क्या महिमा है हमने उसके ऊपर पूरा विषय बोलते हैं। क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, इसलिए उनकी हमेशा और हर जगह महिमा करना आवश्यक है। तो भगवान की महिमा का करने का प्रकार से बोलते हैं कोई भी समय स्थान में कोई भी प्रतिबंध में आप कहीं पे भी हैं, बाथरूम में हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, कैसे भी हैं आप जो है जल्दी जल्दी, यही सनातन धर्म है, यही भगवत धर्म को कहा जाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत और हमेशा हर जगह, भगवान का अर्थ है भगवान, भगवान से संबंधित। तो आप कहीं पे भी कैसे भी जो है आप भगवान को ले सकते हैं, और दूसरे लोगों को भी जो है आप मदद कर सकते हैं कि हरि नाम लेने के लिए। ठीक है, ये श्रवणम है, एक वीडियो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग बाद में देख सकते हैं कि बोलते हैं ज्ञान का जो स्रोत है शिला प्रभुपाद, इसके बारे में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग प्रश्न उत्तर जो है एक राउंड चैंटिंग के बाद हम लोग लेते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी जो है अपने अपने माला निकाल लीजिए, क्योंकि इसी से जो है भक्ति में आगे बढ़ेंगे। आज मैंने जानबूझ के स्टार्टिंग में नहीं किया, स्टार्टिंग में अटेंडेंस कम रहता है, अंत बीच में करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से। स्टार्टिंग में भी अटेंडेंस कम रहता है, लास्ट में भी अटेंडेंस कम रहता है। एक सेकेंड, चलिए समय को देखते हुए मैं करता हूँ, जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर बाकी डिवोटीज करेंगे तो फिर लेट लगेगा। ओके, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ।